एक काफी लेजिटिमेट डाउट हमारे मन में आ सकता है कि जब भी हम मैनेजमेंट को डिफाइन कर रहे हैं तो हम किस तरीके से उस डेफिनेशन को स्टार्ट करें कि लाइक मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ सो एंड सो एक्टिविटीज, या फिर मैनेजमेंट इज अ साइंस ऑफ समथिंग, या फिर मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन ऑफ समथिंग। तो हम किस तरीके से डिफाइन करें, आज पूरा कोर्ट में केस करा के इस चीज का अच्छे से एक फाइनल वर्डिक्ट देंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सो हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब एंड राधे राधे सभी को। आई होप सब एकदम हेल्दी, एकदम फिट एंड एकदम फाइन हो गए और रेडी हो गए विद योर नोटबुक्स टू स्टडी मैनेजमेंट एंड समझने के लिए कि हम मैनेजमेंट को किस तरीके से करते हैं अपनी डेली लाइफ में, और मैनेजमेंट के बारे में चीज़ों को जानने के लिए एकदम एक्साइटेड हो गए और रेडी हो गए अपनी नोटबुक्स के साथ जिसमें कि हम नोट्स लिखने वाले हैं। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे कंटेंट्स देखते हैं कि आज हम करने क्या वाले हैं। सबसे पहले वाई क्लियर करेंगे एज वी डू इन एवरी क्लास, जिससे हमारा एक मोटिवेशन मोटिवेशन तो नहीं, खैर हमें रीजन क्लियर रहता है कि वाई वी आर डूइंग एवरीथिंग वी आर डूइंग, तो हम क्यों कर रहे हैं। तो मोटिवेशन की इतनी हमें जरूरत पड़ती नहीं है। और हम एक 30 डेज का प्रॉमिस या तो इस प्लेज से, मतलब इस वीडियो से लेंगे, या फिर अगर पिछली वीडियोस को तुम कर रहे हो तो तुम्हें ये पता होगा। इफ दिस इज योर फर्स्ट वीडियो तो आज तुम्हें पता चल जाएगा। फिर लास्ट क्लास में हमने क्या करा था उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन होमवर्क दिया था उसको डिस्कस करेंगे, एंड आज हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट इज अ साइंस, या फिर मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। ठीक है, इस चीज को आज हम जानेंगे, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और फिर रिवाइज करके सारी की सारी चीजों को क्लास को हम एंड करेंगे और हम इस चीज को अपने अंदर संभाल लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले वाई। जस्ट थिंक वाई यू आर डूइंग दिस, वाई यू आर स्टडीइंग, एंड तुम ये पर्टिकुलर वीडियो क्यों देख रहे हो। हम क्या करते हैं, हम इस पर्टिकुलर चैनल पर जिज्ञासा रश पर, दिस इज अ प्लेस वेयर योर क्यूरियोसिटी गेट्स जस्टिस। हम बियॉन्ड द सिलेबस जाकर चीजों को समझते हैं और अपने अंदर उनको ढालने की कोशिश करते हैं। तो वाई यू आर स्टडिंग दिस वे, जस्ट थिंक ऑफ इट। अपनी नोटबुक के फर्स्ट पेज पर लिखो, एंड अगर नोटबुक अभी तक नहीं बनाई है देन जस्ट डू मेक दी नोटबुक। पिछली वीडियोस को तुम थोड़ा सा देखो, तुम्हें सारी की सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिल जाएगी। तो यस, जस्ट रिमाइंड योर वाई एंड लेट्स मूव फर्दर। ये और रिमाइंड करके अपने एक नोटबुक पे लिख भी लेना, अगर अभी तक नहीं लिखा है तो। लिख लिया है तो जस्ट फील इट। वाई एम आई डूइंग दिस, मैं ये चीज इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई एम क्यूरियसली हंग्री अबाउट गेनिंग एंड डिलीवरिंग नॉलेज इन डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग वेज। मतलब नॉलेज को कैटर करने में, उसको अलग अलग जगह से सारी चीजों को पढ़ने में मेरे को बहुत इंटरेस्ट आता है, एंड उसको पढ़ाने में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से और इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग तरीकों से पढ़ाने में मेरे को बहुत ज्यादा इस चीज की लाइक भूख लगी रहती है। ठीक है, तो आई एम क्यूरियसली हंग्री अबाउट दैट। दिस इज माई वाई ऑफ डूइंग दिस, एंड दिस इज द रीजन वाई जिज्ञासा रश एग्जिस्ट्स। सो यस, दिस इज माई वाई। एंड अभी हमने जब चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करा था तो हमने एक प्लेज लिया था, एक 30 डेज का प्लेज, 5 से 10 मिनट की आदत, जिसको हमने 30 डेज अच्छे से करा। करंट अफेयर्स का मेरा प्लेज था, एंड दिस इज द प्लेज 2.0। ये स्टार्ट हो चुका है। तुम इंस्टाग्राम पर जाकर स्टोरी में हाइलाइट्स में देख सकते हो। यू विल फाइंड माई अपडेट्स ऑफ मी कंप्लीटिंग लॉ लेक्चर डेली। अब जैसे अब तुम कब देख रहे हो वीडियो, ये तुम पर डिपेंड करता है, मतलब उस चीज पर डिपेंड करता है। बट यस, 12 मई से लेकर 12 जून तक दिस इज हैपनिंग। एंड 12 में आज है तो पहली वीडियो आज, मतलब पहली अपडेट आज तुम्हें आज की हाईलाइट में मिल जाएगी, या फिर आज की स्टोरी में मिल जाएगी अगर अभी जाके चेक करो तो। बाकी यस, दिस इज समथिंग विच आई विल बी डूइंग फॉर द नेक्स्ट 30 डेज। या तो मैं डेली पढ़ूंगा, या फिर अगर कुछ टेस्ट वगैरह है तो आई विल कंप्लीट दैट। बट यस, 2 से 3 घंटे की लॉ डेली आई विल डू फ्रॉम आर लॉ मावियन सर। सर का लॉ जो है, मतलब लाइक ही इज अ पर्सन LLB LLM एंड CS, तो सारा का सारा लॉ इनको पता है, अच्छे से समझ है, एंड दैट्स वाई लॉ मावियन ही इज, इट इज द टर्म ही इज रेफर्ड टू विद। ठीक है, आई गेस मैं सही इंग्लिश यूज कर रहा हूँ, बट यस। तो ये मैं ये सारी की सारी चीजें करने वाला हूँ फॉर नेक्स्ट 30 डेज। सारी चीज़ें तो नहीं है, लॉ पढ़ने वाला हूँ सर से और बढ़िया तरीके से पढ़ने वाला हूँ, इंस्टाग्राम पर अपडेट करने वाला हूँ स्टोरीज में। और ये चीज़ तुम्हें हाईलाइट्स में मिल जाएगी, जिज्ञासा रश डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर तुम चेक कर सकते हो। एंड साथ ही यहाँ से आई विल जस्ट, मतलब मैं एक बात बोलता हूँ कि तुम भी एक अपनी आदत बना लो ऐसे ही जिस तरीके से मैंने बनाई है। 2 से 3 घंटे की तुम्हें रिक्वायरमेंट नहीं है, तुम कुछ 15 से 20 मिनट। बढ़िया से, अगर तुम्हारा ये फर्स्ट प्लेज है, अगर तुम पहली बार इसी वीडियो से आदत बना रहे हो तो जस्ट मेक इट फॉर 5 से 10 मिनट की आदत, जो तुम नेक्स्ट 30 डेज के लिए अच्छे से उसको फॉलो करोगे विदाउट एनी फेल। बट अगर फेल होता है तो जैसे 5-10 मिनट की चीज़ है
तुमने डेली करनी है 10 मिनट मेडिटेशन, तो अगले दिन फिर तुम 20 मिनट करोगे, बैकलॉग को साथ साथ खत्म करते चलोगे, ठीक है। बट अगर दिस इज योर प्लेज 2.0 तो 15 से 20 मिनट या फिर आधे घंटे की आदत बनाओ। ऐसे ही धीरे धीरे हमने चीज़ों को अपने अंदर इनकलकेट करते जाना और एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस के अच्छे उच्चतम स्टेट पर पहुंचना है। समझ रहे हो चीज़ को, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। आई होप चीज़ें क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं, ये तो चलो क्वेश्चन देखेंगे, बट यस हमारा पहला टारगेट आज का हो गया है, वाई क्लियर कर लिया है हमने, एंड 30 डेज का प्रॉमिस हमने रिवाइंड 30 डेज का प्रॉमिस कर लिया और प्लस 2.0 के बारे में मैंने तुम्हें अपना बता दिया है। तुम्हारा क्या है, प्लीज़ डू कमेंट, एंड अगर कमेंट नहीं तो फिर डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, वो सारी की सारी चीज़ें तुम कर सकते हो। सो यस अभी हम लास्ट क्लास में चलते हैं, एंड लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, उसको रिवाइज करते हैं, फिर जो क्वेश्चन बचा है उसको करेंगे। So this is what we did in the last class. We learnt समथिंग अबाउट मैनेजमेंट जो कि हम ऑलरेडी कर रहे थे बट हमें पता नहीं था। हमने पूरा एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल लिया था, जिस तरीके से हम अपनी बर्थडे पार्टी के लिए 1000 रुपये पापा से लेने गए और हमने फिर कुछ ना कुछ प्लान में चेंजेस करे और सारी की तिकड़मबाजी लगाई और फिर किस तरीके से हमने चीज़ को, अपने टारगेट को अचीव करा, वो सारी की सारी चीज़ें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ी। डिग PCMG, डायनामिक, हम 1000 रुपये मांगने गए थे बट हमने 500 रुपये मांग लिए थे। इंटेंजिबल फोर्स है, जो कि ये अगर तुम किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, किसी होटल वगैरह में जा रहे हो, तो तुम्हें वहाँ का अच्छे से खाना आ जा रहा है, वर्कर्स जो वहाँ पर हैं, जो जितना भी स्टाफ है, वेटर वगैरह, सारे भैया आपस में बहुत खुशी खुशी मतलब एक खुशी वाला माहौल है, तो तुम्हें एक अच्छी सी वाइब आ रही है वहाँ पर, वहाँ के लोगों से एंड पूरे ओवरऑल एम्बियंस से तुम्हें एक अच्छी वाइब आ रही है। सो दिस इज समथिंग, मैनेजमेंट इज समथिंग विच इज फेल्ड। ये ऐसे दिखेगा नहीं कि हाँ अच्छा मैनेजमेंट, अच्छा मैनेजमेंट, क्योंकि तुम उनके पास कोई ऐसे ऑटोमोबाइल का स्ट्रक्चर नहीं पड़ा है सुंदर सा जिसको दिखा के वो बोलेंगे कि देखो हमारा मैनेजमेंट कितना प्यारा है, कितना बढ़िया है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग विच इज नॉट टेंजिबल, इट इज इंटेंजिबल। मैनेजमेंट इंटेंजिबल होता है। साथ ही साथ मैनेजमेंट हमारा गोल ओरिएंटेड होता है। हम क्या करने गए थे, हम 1000 रुपये लेने गए थे पापा से, तो दैट वाज आवर गोल। और बाद में जब हमने प्लान को चेंज करा था कंट्रोलिंग करके, तो उस टाइम फिर हम क्या कर रहे थे, गोल हमारा बाद में जो बन गया था, दैट वाज कि हमें 500 रुपये लेने हैं, क्योंकि 500 रुपये उस टाइम बच गए थे, 1000 की जगह 500 रुपये मांग लिए थे, तो 500 रुपये बाद में जो बचे उसको अचीव करने के लिए हमने मम्मी और भाई को अपने असाइन करा, और किस तरीके से हम फिर 500 रुपये लेके आए, बट 500 रुपये लाना वॉज आवर गोल। सो दिस मीन्स की मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, ठीक है। इंटेंजिबल फोर्स होता है, तो द इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, अगर कहीं भी किसी केस स्टडी में ये लाइन आती है कि टारगेट्स आर मेट अकॉर्डिंग टू प्लान्स, एम्प्लॉइज जो हैं वो हैप्पी हैं और सेटिस्फाइड हैं, ऑर्डरलीनेस है, केओस की जगह। सो दिस इज समथिंग, दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। तो इंटेंजिबल फोर्स की वहां पर बात हो रही होगी कि मैनेजमेंट जो है इंटेंजिबल फोर्स है, एंड ये कुछ लाइनें तुम्हें मिल सकती हैं केस स्टडी में, बट अगर तुम आंसर लिख के आते हो तो भी दीज आर द लाइंस विच आर वेरी वेरी गोल्ड फॉर यू, ठीक है, एकदम बहुत अच्छे काम करेंगी। और डायनामिक अगर आता है तो मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, इट हैज टू अडेप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। ये जिस तरीके से हमने नोटबुक में लिखना है, और इसको ये 2-3 लाइनें हैं, सबके बारे में लर्न करके नोटबुक में हम तुमने लिख ही लिया हो, जस्ट अभी रिवाइज कर रहे हैं। तो यस, अगर मैनेजमेंट को सक्सेसफुल होना है तो उसको अपने गोल्स को भी चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दी नीड्स ऑफ द एनवायरमेंट। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, कोई भी नीड है तो उसको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। मैकडोनल्ड्स ने इंडियन मार्केट में सर्वाइव होने के लिए अपना मेन्यू चेंज करा, हमने अपना जो 1000 रुपये पापा से मांगने का गोल था उसको चेंज करके 500 रुपये मांग लिए। और इंटेंजिबल फोर्स तो हमें ये देख ही लिया, अगर एक रेस्टोरेंट में अच्छे से काम हो रहा है तो दैट इज अबाउट इंटेंजिबिलिटी, एंड मैनेजमेंट अच्छी है ये हमें फील हुआ। It is the effect of management is noticeable in an organization where targets met according to plan. These and these are involved. ठीक। थर्ड पॉइंट इज मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। हमारा जितने भी मैनेजरियल फंक्शंस हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग बहुत अच्छे तरीके से करी थी, वो हमारे सारा का सारा उसका एम क्या था, 500 रुपये लेके आना। सो मैनेजमेंट इज समथिंग, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस विच मीन्स दैट मैनेजरियल फंक्शंस एम टुवर्ड्स द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल और द अटेनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली तो हम हर जगह लगा ही सकते हैं। तो जितने भी मैनेजमेंट है, जो भी मैनेजमेंट है, वो यूनाइट करता है इंडिविजुअल के एफर्ट्स को टुवर्ड्स अचीविंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अगला हमने पढ़ा परवेसिव। बिग और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो, इन सारी टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक लेवल पर वी रिक्वायर मैनेजमेंट। सारी की सारी मैनेजमेंट की जो एक्टिविटीज होती हैं आर कॉमन टू ऑल एंटरप्राइजेस, बट सबका
जो काम करने का तरीका है वो डिफरेंट होता है, बट यस प्लानिंग ही करेगा, सारे के सारे लोग प्लानिंग ही, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, यही सारी सारी चीजें ऊपर नीचे करके मेनली यही कर रहे होंगे, और मैनेजमेंट हर कोई कर रहा होगा। सो दैट्स वाई दिस इज समथिंग विच इज परवेसिव, यानी कि हर जगह है। ठीक, जैसे ऑक्सीजन हर जगह है, कहीं कहीं नहीं भी होती है, बट ठीक है, ऑक्सीजन जैसे हमारे आसपास हर जगह है, तभी हम जिंदा हैं, तभी हम जीवित हैं, सांस ले पा रहे हैं, और सांस जो ले रहे हैं उससे हमें पोषण पूरे मिल रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन हैगी, तो परवेसिव जैसे वो हुए वैसे ही परवेसिव हमारे मैनेजमेंट हो गई। मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कॉन्टिन्यूसली करना पड़ रहा है। हमारा 1000 का गोल हमारा उस टाइम अचीव नहीं हो पाया, तो हमने 500 रुपए लिए, 500 रुपए लिए, तो उसके बाद फिर और प्लान बनाया, उस और प्लान बनाया, और उसमें भी बीच में कुछ दिक्कतें आ रही थी, तो हमने उसको भी वापस से चेंज करा। तो कॉन्टिन्यूसली हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग को करते चले जा रहे हैं। दिस इज समथिंग विच इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो हेंस मैनेजमेंट इज द प्रोसेस जो कि सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूस है, कंपोजिट, यानी कि हम सारी चीजों को साथ में मिला के कर रहे हैं। बट जो इंडिविजुअली अगर हम देखेंगे तो हाँ, ये प्लान है, ये इस तरीके से ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सेपरेट फंक्शंस भी हैं। तो हम इनको साइमल्टेनियसली, यानी कि साथ बात एकदम साथ साथ में परफॉर्म कर जा रहे हैं। और ये जब तक करता है एक मैनेजर, जब तक कि ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है या फिर उसका गोल अचीव नहीं हो जा रहा। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो बनी थी, पापा से 1000 रुपए लेकर आओ लिमिटेड, वो वाली ऑर्गेनाइजेशन में पापा से 1000 रुपए जो पैसे हमें निकालवाने थे, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का मेन सोल ऑब्जेक्टिव यही था कि 1000 रुपए निकालने हैं, और जैसे ही वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, हमारी ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स कर गई, यानी कि कोलैप्स यानी कि उसका काम पूरा हो गया, तो वो बंद हो गई, उसकी अब जरूरत नहीं पड़ी हमें। ठीक है, इस तरीके से हमारा काम हो गया था। तो इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अब मल्टी डायमेंशन है, यानी कि 3 पहलू हैं इसके, हमें काम को भी मैनेज करना है, हमें पीपल को भी मैनेज करना है, एंड हमें साथ ही साथ पूरे के पूरे ऑपरेशंस को भी मैनेज करना है। तो जब हम किसी वर्क को ट्रांसलेट करते हैं इन द टर्म्स ऑफ गोल्स, सो एंड हम असाइन करते हैं द मीन्स टू अचीव दैट गोल, सो दैट इज समथिंग विच इज द मैनेजमेंट ऑफ वर्क। ठीक है, 3 डायमेंशन होता है, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी होती है, ये तो चलो। बट अब हम आगे चलते हैं। सो इस तरीके से हम सारे के सारे इन टर्म्स में हम अपने काम को कन्वर्ट कर देते हैं कि हमें ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ये वाले सारे के सारे डिसीजंस हमें इस मंथ लेने हैं, कि हमें सेल्स को 5% से बढ़ाना है, 7% से, या फिर 9% से बढ़ाना है। प्लान्स को एस्टेब्लिश करना है, जो भी हमारा काम है उसको हम इन चीजों में बांटेंगे, इन टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे। हमारा बहुत सारा, ये इतना सारा काम है, ठीक है, हमने सारे के सारे काम को, ये सारा का सारा काम है, और हमने इसको इस टर्म्स में डिवाइड कर दिया। सो यही वो सारी टर्म्स लिखी है, इन टर्म्स में हम काम को डिवाइड कर देंगे कि कितनी अथॉरिटी डेलीगेट करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बजट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं। तो ये सारी की सारी चीजों को हम लिस्ट डाउन कर लेंगे और इन टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। सो दैट इज समथिंग विच इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ वर्क। अब हमें लोगों को भी मैनेजमेंट करना है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स जो है हमारे ग्रेटेस्ट एसेट्स हैं। तो जो एक मैनेजर का टास्क है वो ये है कि जो उसके ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं वो इस तरीके से काम करें कि उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनकी जितनी भी स्ट्रेंथ है, उनकी जितनी भी खूबियां हैं, उसको तो हम काम में ले लें। छोटे भाई को हमारे, छोटी बहन को हमारे, या फिर है ना उनकी, वो बोलने में ऐसे नहीं है, बोलेंगे अगर कुछ पापा को, कुछ एक्टिंग करने में अगर कुछ वो बोलते हैं, अगर उनका पार्ट हम ये वाला रखते हैं कि कुछ उनको बोलना है पापा को, सो वो हंसी उनकी छूट जाती है और हमारा काम नहीं हो पाता। तो हमने उनका क्या रोल रखा कि वो जाके चुपचाप बैठ जाएंगे, बाकी जो बोलने का काम है, मम्मी का बोलने का काम हमने रखा, क्योंकि ये उनकी स्ट्रेंथ थी, और मम्मी अच्छे तरीके से बोल के पापा को इन्फ्लुएंस कर पाती रिगार्डिंग कि ये जो छोटा भाई है हमारा, उसको नहीं आता कुछ भी, और ये अच्छे बहुत ज्यादा मतलब बेकार स्कूल में कर रहा है, और पापा को उस पर गुस्सा आता था। ठीक है, तो हमने छोटे भाई की वीकनेस को इररेलेवेंट बना दिया और उसके स्ट्रेंथ को इफेक्टिव बना दिया। ऐसे ही सेम हमने मम्मी की जो स्ट्रेंथ है उसका उपयोग करा, और ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो 500 रुपए निकालना था उसको अचीव करा। तो इस तरीके से काम करा, और इसके भी ये 2 डायमेंशन होते हैं। ये 3 हमने डायमेंशन पढ़े थे, एंड इसके भी 2 डायमेंशन हमने और निकाल दिए। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट ऑफ पीपल में 2 डायमेंशन जो निकले वो ये निकले कि डीलिंग विद एम्प्लॉइज एज एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअली हमें उनके साथ डील करना पड़ रहा है, और ग्रुप वाइज भी उनके साथ डील करना पड़ रहा है, एज एन कि हम उन दोनों से साथ में बैठ के मिलके रिहर्सल कर रहे हैं कि पापा जब आएंगे हमने इस तरीके से सारी की सारी चीजों को ऑपरेट करना है। अब ऑपरेट करने की बात आ गई, तो दैट इज समथिंग विच इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। हमें यहाँ पर जो ऑपरेशंस में बेसिकली अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो क्या होता है कि जितने भी हमारे इनपुट्स हैं, रॉ मटेरियल लेके आए, कॉटन लेके आए, यार्न लेके आए, उसको हमने कन्वर्ट करना है
कॉटन अगर लेके आए तो यान में कन्वर्ट करना है तो एक सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट हो गया। अब उस यान को, जो हम बचपन में पढ़ी है ना ये चीज, कॉटन से मिलके बनती है यान, और यान से मिलके बनता है फिर एक कॉटन की शर्ट या टी शर्ट जो भी अगर हम बनाना चाह रहे हैं, तो सेमी फिनिश्ड दिस इज यान, और ये सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, या फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट विच इज आवर शर्ट, उसमें कन्वर्ट करना है, सो दैट विल बी फाइनल गुड। ये ऑपरेशंस का मतलब ये होता है। अब जो अगर हमें ऑपरेशंस को मैनेज करना है तो हमें मैनेजमेंट ऑफ पीपल भी लगेगा, मैनेजमेंट ऑफ वर्क भी लगेगा। ये है ऑपरेशंस जो है मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस जो है वो इंटरलिंक्ड है इन दोनों चीजों के साथ। ठीक है। अब मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन क्या इन्वॉल्व करता है अपने आप में? इट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन प्रोसेस विच एंटेल्स द फ्लो ऑफ इनपुट मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट इनटू द डिजायर्ड आउटपुट ऑफ आवर कंजम्पशन। जितना भी हम इनपुट्स लगाकर हमें जो डिजायर्ड, हमें इनपुट लगाने हैं और हमें डिजायर्ड आउटपुट चाहिए। ठीक, इनपुट हम सारे लगा रहे हैं अपनी एक कला प्रदर्शन के फॉर्म में हम इनपुट लगा रहे हैं, और हमारा आउटपुट क्या है? हमें पापा से 500 रुपये मिल जाए। तो हम इसमें जो भी फ्लो ऑफ इनपुट कर रहे हैं और ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है इसको हम प्रोडक्शन प्रोसेस बोल दें अगर, सो दिस इज समथिंग विच इज इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। और मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, सबकी अपनी अलग अलग नीड है, और डाइवर्स नीड्स को हमें एक कलेक्शन, उनको कलेक्टिवाइज करके हमें मैनेजमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए, अचीव करने के डायरेक्शन में उनको लगा देना है। टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन की बात जहां पर आएगी इंडिविजुअल एफर्ट्स के इन दी कॉमन डायरेक्शन, तो वो हमारी ग्रुप एक्टिविटी होगी। और जहां मैनेजरियल फंक्शंस की बात करेगा कि जितने भी मैनेजरियल फंक्शंस हैं वो एम कर रहे हैं अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल पर, सो दैट इज समथिंग जो हमारा वो मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड में आ जाएगा। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। So yes, this is something which we did in the last class and that was it which we did. तो अब हम फिर उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए थे और ये होमवर्क था, तो अब हम ये डिस्कस करते हैं और आज के टॉपिक को पढ़ते हैं। तो ये सब हम करते हैं क्वेश्चन को और चलते हैं क्वेश्चन पर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये रहा हमारा क्वेश्चन, हियर इज द क्वेश्चन, और आ जाओ इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है हमने कल देख लिया था, वैसे देख लिया था, फिर से देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें बताना है मैनेजमेंट की। तो जो यहाँ पर हमारे डायरेक्टर हैं यूनिक इंडिया लिमिटेड के, उन्होंने मीटिंग को बुलाया है, और मीटिंग में जो है उन्होंने 30% डायरेक्ट, और मीटिंग में उन्होंने डायरेक्टर्स को इन्फॉर्म कर दिया द एम्प्लॉयज दैट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन द मीटिंग। अच्छा, मीटिंग होती है, ठीक, और मीटिंग में जितने डायरेक्टर्स होते हैं वो एम्प्लॉयज को बता देते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू इंक्रीज द सेल्स बाय 30%। ठीक है, ये इन्होंने ऑब्जेक्टिव बता दिया डायरेक्टर्स ने। अब इससे रिलेटेड वेरियस प्लान्स जो हैं वो बनाए गए और इन्होंने इम्प्रूव करा पोटेंशियल को एंड एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज को एज वेरियस ऑपरेशंस, एज वेल एज ऑपरेशंस को भी इन्होंने इम्प्रूव करा। चलो अब हम इसको थोड़ा सा समझते हैं और देखते हैं कि इन्होंने करा क्या है। हमने सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम उसको रिवाइज करते हैं। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मैनेजमेंट की? कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी डिग पीसीएमजी, ठीक है, उसमें डायनामिक हो गया। डायनामिक से रिलेटेड यहाँ पर अभी तक कोई बात देखी? पहले एक बार पूरी केस स्टडी पढ़ लेते हैं। जो सेल्स मैनेजर है उन्होंने सम चेंजेस करे हैं प्रोडक्ट में एज पर द लेटेस्ट डिमांड। तो जो चेंजेस करने वाली बात आई तो दैट इज अबाउट बीइंग डायनामिक। तो यहाँ से हम डायनामिक वाला पॉइंट पकड़ सकते हैं। एक सेकंड, हाँ, यहाँ से हम डायनामिक वाला पॉइंट पकड़ सकते हैं कि उन्होंने लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से चीज़ों को चेंज करने लगे। ठीक है, एज अ रिजल्ट क्या हुआ? कंपनी वॉज एबल टू अचीव द टारगेट सक्सेसफुली एट द एंड ऑफ द ईयर। बट यहाँ पर देखो, मतलब वो तो चलो ठीक है, टारगेट उनका अचीव हो गया, और हमें यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टेट करना है। स्टेट करने में क्या होता है, हम एक तो लिस्ट करेंगे कि हाँ ये वाली कैरेक्टरिस्टिक है, और साथ ही साथ हम उसमें ये भी बताएंगे उसके एक दो लाइन की डेफिनेशन। ठीक, अब यहाँ पर तो कोट भी करनी है लाइंस, तो लाइंस को कोट करने का जो फंडा है वो हमने डिस्कस करा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में, वहां पर जाकर तुम इसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो सेल्स मैनेजर जो हैं उन्होंने क्या करा है, चेंजेस सजेस्ट करें हैं। तो यहाँ से हमारा एक फीचर यहाँ से निकल के आ जाएगा, और एक फीचर यहाँ से निकल के आ जाएगा हमारा। उन्होंने एम्प्लॉयज़ को मेन ऑब्जेक्टिव है इन्फॉर्म कर दिया, और उन्होंने इम्प्रूव करा, प्लान्स बनाए इम्प्रूव करने के लिए पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयज़ एज वेल एज ऑपरेशंस। तो ये जो पूरी की पूरी बात है यहाँ से लेके यहाँ तक की, इस बात पर भी हमारा एक पॉइंट ऑफ फीचर निकल के आ जाएगा। तो अब थोड़ा सोचो, हिंट तो खैर पूरा ही बता दिया मैंने, बट जो इन फीचर्स का नाम है वो तुम सोचो, एंड अभी वीडियो को पॉज करके सोचो एंड लेट मी नाउ टेल यू कि वो क्या फीचर है। तो यस, दिस इज इट, एंड मैनेजमेंट इज
जो फीचर है मतलब वो ये है कि मैनेजमेंट इज अ मैनेजमेंट इज रुक जाओ मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। यही तो पढ़ा, वर्क को मैनेज कर रहे हैं उन्होंने, उसको क्या कहते हैं, वर्क को जो भी उनका था उन्होंने टारगेट्स के फॉर्म में, गोल्स के फॉर्म में उन्होंने ट्रांसलेट कर दिया। ये हमने लाइन अभी पढ़ी थी, डायमेंशन SIONAL, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। एंड यहाँ पर हमने पढ़ लिया जो लेटेस्ट डिमांड के हिसाब से वो चेंज हो रहे हैं, तो मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। ये एनसीईआरटी की ही हेडिंग्स है, तो इनको हम तुम एक्चुअली मतलब एज इट इज लर्न कर लो और एग्जाम में ऐसे ही लिख के आ जाना। एनसीईआरटी मतलब देखो ये चीज़ ऐसी है कि समझने की बात है मेनली, तो मैनेजमेंट हम क्या कर रहे हैं, बट एग्जाम में तो एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलना पड़ेगा, तो बस वो थोड़ा सा अपने आप को उस हिसाब से अलाइन करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट इज अ डायनामिक, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, डायनामिक फंक्शन। तो ये हमारा हो गया। एंड अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डोमिनोज पिज्जा जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है नए वैरायटी ऑफ पिज्जाज इन इट्स मेन्यू, एंड उसकी विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट आर हाईलाइटेड इन दिस। यहाँ पर हमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स को और एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो मैनेजमेंट की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक इसमें हाईलाइट हो रही है, एक तो वो बताना है, और साथ ही हमें दो और कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना है जो कि उससे अलग हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा सोचो, तुम जल्दी जल्दी सोचो सोचो सोचो। तो वही जी, सीधी सीधी सी बात है, मैनेजमेंट जो है हमारा चेंज कर रहा है अपने मेन्यूज में, तो दिस इज समथिंग विच इज मैनेजमेंट, वो जो है चेंज कर रहा है, यहाँ पे चेंज कर रहा है। यहाँ पर हम पेन का कलर चेंज कर रहे हैं, कीप इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेराइटीज, तो अपनी नई वेराइटीज लेके आ रहा है। दिस इज समथिंग विच इज अबाउट बीइंग डायनामिक, डायनामिक, ठीक है। तो यहाँ पर डायनेमिक वाला आ जाएगा। एंड अब ऊपर वाले क्वेश्चन पर अगर हम वापस आ जाएं, तो देखो इसमें हम एक ऑब्जेक्टिव को, एक कैरेक्टरिस्टिक को और पिन पॉइंट कर सकते हैं। मैनेजमेंट ने, हमने ये देख लिया मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, वो वर्क को गोल्स के फॉर्म में ट्रांसलेट कर देता है, ठीक है। बट हमने गोल ओरिएंटेड में देखा था कि मैनेजमेंट के जो मैनेजरियल फंक्शंस होते हैं वो एम करते हैं टुवर्ड्स अचीविंग दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ठीक है। बट यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि हमारे जो गोल्स हैं उनको हम क्लियरली डिफाइन कर देते हैं। सो दिस इज समथिंग विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ गोल ओरिएंटेड। तो इसको हम, जो ये वाली लाइन है, देखो ये वाली जो लाइन है, इसमें हम लिख लेंगे मैं एम्प्लॉयज का जो मेन ऑब्जेक्टिव है सेल्स इंक्रीज करना है, ये उन्होंने इस चीज को लिस्ट आउट कर दिया, तो हम यहाँ से गोल ओरिएंटेड वाला भी पॉइंट निकाल सकते हैं। तो वो भी पॉइंट यहाँ पर एक बार एक पॉइंट बन जाएगा, वो भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। ये इतना यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये इतना हो गया मल्टी डायमेंशनल, और ये इतना हो गया हमारा गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, नहीं गोल ओरिएंटेड ही मतलब, ठीक है ना। तो गोल ओरिएंटेड होता है हमारा मैनेजमेंट, ये वाली बात हमें यहाँ से पता चल गई, ठीक है, ओके। तो हमारा यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है मैनेजमेंट के खत्म हो गए हैं। जब ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा उसके बाद हम एक वीडियो और लगाकर डिस्कस करेंगे अबाउट दी, मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चंस उसमें हम डिस्कस करेंगे, तो चीज़ों की और ज़्यादा क्लैरिटी तुम्हें मिलती जाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आया होगा अभी, बट ये जो कन्फ्यूज़न है किस जगह, गोल ओरिएंटेड वाले में कन्फ्यूज़न थोड़ा सा आया होगा, बट ये धीरे धीरे जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो जस्ट हैव फेथ, एंड अभी हम फिलहाल इसको इतना ही करने की जरूरत थी, एंड हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट, और आज का हमारा टॉपिक उसको कंप्लीट करते हैं, मतलब ऑफ कोर्स, ठीक। नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है? सो दिस इज समथिंग जो कि हम एक मैनेजमेंट जो है हम उसको डिफाइन करते टाइम क्या बोले, ये एक आर्ट है, या फिर ये एक साइंस है, या फिर ये एक प्रोफेशन है। तो इन चीज़ों को हमें फिगर आउट करने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा कि एक आर्ट क्या होती है, एक साइंस क्या होती है, साइंस में चीज़ें किस तरीके से ऑपरेट करती हैं, साइंस के क्या ऐसे फीचर्स हैं जो हमें लिस्ट आउट करने हैं और उनको फिर कंपेयर करना है मैनेजमेंट से कि वो मैनेजमेंट में एग्जिस्ट करेंगे
तो वो मैनेजमेंट साइंस हो जाएगी। अगर मैनेजमेंट में एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो वो एक मैनेजमेंट साइंस नहीं होगी। सेम गोज विद आर्ट एंड सेम गोज विद प्रोफेशन। तो हम इनके कुछ फीचर्स देखेंगे और फिर मैनेजमेंट को उससे कंपेयर करेंगे। फटाफट इस चीज को पढ़ के समझ के हमने लिखते चले जाना है। अभी तक के अगर नोट्स तुमने कंप्लीट नहीं करे हैं तो देन जस्ट मेक श्योर कि यू कंप्लीट देम। एंड आज के नोट्स को हम उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। जस्ट टेक आउट 3 pens, 1 pencil and the notebook which you have made for business studies एंड ऊपर ये वाली हेडिंग डाल दो आज के लिए, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। और हम इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं और फिर लिखते जाएंगे साथ साथ, जिससे हमारे दिमाग में सारी की सारी मैपिंग हो जाए। और क्लास खत्म होने के बाद एक बार पढ़ लेंगे, अगली क्लास में आके उसको रिवाइज कर लेंगे। ऐसे ये जो चीज हमारे अंदर मन में पूरे में छप जाएगी और हम इस चीज को अपने अंदर पूरी तरह ढाल चुके होंगे और ये जो मैनेजमेंट है हमारे नेचर में आ जाएगा। और हम आज नेचर ऑफ मैनेजमेंट को खत्म कर लेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। ये एक प्योर साइंस नहीं है, सॉफ्ट साइंस है। एंड ये एक फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन भी नहीं है, बट इट इज ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन। इस लाइन को अभी तुम लिख लो। इसको हम धीरे धीरे करके अभी जैसे जैसे लेयर बाय लेयर टॉपिक में घुसेंगे, लास्ट में आके इस डेफिनेशन को एज अ कंक्लूजन मैं तुम्हें फिर से समझाऊंगा। बट दिस इज समथिंग, अगर हमें बोर्ड में आंसर लिखना होगा तो यहां से स्टार्ट करना होगा। तो अभी इसको लिख लो, ठीक है। जस्ट राइट दिस डाउन और फिर अब हम आगे चलते हैं। मैनेजमेंट एक आर्ट है, ठीक है। मैनेजमेंट को आर्ट की तरह हम एग्जामिन करते हैं कि है या नहीं है। तो एग्जामिनेशन ऑफ इनका शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हम देखेंगे कि आर्ट क्या होती है। ठीक, आर्ट कैन बी डिफाइंड एज अ स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। जो भी हमने चीजें सीखी सारी की सारी, जैसे हमने एप्पल बनाना सीखा, ठीक है। बट एप्पल बनाने में भी बहुत सारे उसके पीओवीज हो सकते हैं बनाने के, और बहुत सारे तरीके एप्पल को बनाने के हो सकते हैं। एक ऐसे सर्कल से बना, ये तो काफी गंदा हो गया, बट यस, हम सर्कल का यूज करके एप्पल को बना लेते थे। बीच में से ऐसे करा एंड यहाँ से ऐसे करा, तो हम सर्कल का यूज करके भी एप्पल को बनाते थे बचपन में। एंड हम एक ऐसे हार्ट का यूज करके भी एप्पल को बना लेते थे। तो यस, दीज आर दी वेज जिससे हम एक एप्पल बना सकते हैं। ड्राइंग पर अभी मेरे को मेरी जजमेंट करना, बट यस, नॉलेज को हम एक क्रिएटिव वे में, जो हमने पढ़ लिया कि हाँ एप्पल इस तरीके से बनेगा, बट यस, आर्ट इज समथिंग बियॉन्ड जस्ट एप्पल एंड और भी ड्राइंग्स। तो एक स्किल है, ठीक है, जिसको पर्सनल एप्लीकेशन की जरूरत है, और वो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ नॉलेज तो हमें लेनी ही पड़ती है हर चीज में, और उसको हम क्रिएटिव वे में अगर अप्लाई करते हैं टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट, तो हम एक डेफिनेशन हमारी बन जाती है आर्ट की। ठीक है, आर्ट की हमारी डेफिनेशन ऐसे बन जाती है। अब इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू, ये किस किस तरीके से एक्वायर हो सकते हैं, यानी कि हम आर्ट को किस तरीके से अपने अंदर ढाल सकते हैं। जिस तरीके से हम मैनेजमेंट को ढाल ले हैं, आर्ट को उस तरीके से ढाल सकते हैं क्या? पढ़ते हैं। स्टडी, अगर हम पढ़ें आर्ट के बारे में, किन किन लोगों ने क्या क्या अच्छे अच्छे चीज़ें बनाई, किस तरीके से उन्होंने इस पर्टिकुलर चीज़ को ड्रॉ करा, तो हम समझ जाएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें समझेंगे। और ड्रॉ ही नहीं करा, स्कल्पचर्स हो गए और पेंटिंग्स हो गई, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो हम स्टडी हमें करना पड़ेगा, हमें ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा साथ ही साथ, और हमें उस चीज़ को एक्सपीरियंस भी करना पड़ेगा, ठीक है। तभी हम उस चीज़ को एक्वायर कर पाएंगे। तो एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं। आर्ट कैन बी डिफाइंड एज अ स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इन अ क्रिएटिव वे टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स। अगर एक एप्पल बनाना है तो उसके लिए भी, और सेम अगर हमें एक स्कल्पचर बना के रेडी करना है तो उसके लिए भी। और ये एक्वायर कैसे हो सकती है? थ्रू स्टडी, थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड थ्रू एक्सपीरियंस, ठीक है। इसको समझो, पढ़ो एंड लिख दो लो। और अब हम कुछ फीचर्स देखते हैं मैनेजमेंट के एज एन आर्ट, कि ये चीजें अब कोइंसाइड कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो सबसे पहला है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। हाँ, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, कि जो भी हमारी नॉलेज है, थ्योरेटिकल नॉलेज, जैसे कि एक मतलब एक बेसिस डिफाइन कर लिया हमने, इस बेसिस पर अभी एग्जामिन करते हैं। तो जो हमारी मैनेजमेंट है, क्या उसमें थ्योरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट करती है, वो देखेंगे। उससे पहले आर्ट में बताओ, आर्ट के क्योंकि हम फीचर्स को पढ़ रहे हैं और उसको मैनेजमेंट के साथ अलाइन कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज इन एवरी आर्ट। देयर इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल जो कि अवेलेबल है टू एक्वायर द थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ आर्ट।
आर्ट का मटेरियल हैगा। 11th-12th में इफ यू हैव ऑप्टेड फॉर फाइन आर्ट्स तो तुम्हारे पास एक बुक आई होगी, पैनोरामिक भी है और एनसीईआरटी भी है, उसके थ्रू तुम चीजों को समझ सकते हो और थ्योरेटिकल नॉलेज को अटेन कर सकते हो। वेरियस बुक्स हैं, और खाली आर्ट पर नहीं, singing is also an art, playing guitar is also an art, playing flute is also an art. So these are the things which are related to each other. तो वेरियस बुक्स हैं डिफरेंट रागास पर हमारे पास, ठीक। सिमिलरली डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट से रिलेटेड भी हमारे पास बुक्स हैं। बट क्या मैनेजमेंट में ये चीज है? तो मैनेजमेंट ऑल्सो देयर इज अ ऑर्गेनाइज्ड लिटरेचर अवेलेबल इन वेरियस एरियाज ऑफ मैनेजमेंट लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, मार्केटिंग में, फाइनेंस में और ह्यूमन रिसोर्स में हमारे पास के सारे मटेरियल हैगा, जिससे मतलब इन सारे डायमेंशंस में, इन सारे के सारे एरियाज में हमारे पास एक स्टडी मटेरियल है जिसके थ्रू हम मैनेजमेंट को समझ सकते हैं, ठीक। और हमने पीटर एफ ड्रकर सर के भी इतनी सारी बुक देखी थी, अगर तुम लास्ट वीडियोस को फॉलो कर रहे हो तो। मैनेजर जो है इसको डेली अपने डे टू डे जॉब में यूज करता है वाइल परफॉर्मिंग मैनेजरियल एक्टिविटीज, जो भी है सारा का सारा लिटरेचर है। तो यस, हमने क्या देखना था? थ्योरेटिकल नॉलेज जैसे कि हमारी आर्ट में है, तो क्या वो मैनेजमेंट में है? हाँ, मैनेजमेंट में भी है। सो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। अब हम आगे चलें तो पर्सनलाइज एप्लीकेशन हमें आर्ट में, अब पहला पॉइंट पढ़ लिया, इसको अभी तुम पॉज करके लिख लो, यहाँ से ये पढ़ो अच्छे से, ठीक है, एंड कीवर्ड्स के साथ इन सारी चीजों को लिख डालो यहाँ तक, ठीक, इससे आगे भी नहीं लिखना। अब हम आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट पर, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। एवरी आर्टिस्ट मस्ट हैव पर्सनल स्किल्स टू अप्लाई द नॉलेज ही गेन्ड फ्रॉम थ्योरी या फिर स्टडी मटेरियल से जो भी उसने नॉलेज गेन करी है उसको अप्लाई करने के लिए उसके पास पर्सनल स्किल्स होने चाहिए। थोड़ा सा अच्छे तरीके से एप्पल वगैरह बना रहा है तो उसको थोड़ा बहुत ऐसे आना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल्स, 2 singers, 2 dancers and 2 musicians will always differ in demonstrating their art। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने पर्टिकुलर चीज वही सीखी है। राग सिंगर ने सबने वही सीखे हैं, एप्पल बनाना सबने सीखा है, डांसर्स ने सबने एक फॉर्म अगर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो सबने वही वाले स्टेप्स और उसी प्रोसेस से वो गुजरे, बट उन्होंने अपनी पर्सनल एप्लीकेशन, अपना पर्सनल स्किल्स को अप्लाई करा है, जो भी थ्योरी या स्टडी मटेरियल से उन्होंने चीजें सीखी उसमें, एंड उन्होंने अपनी अपनी आर्ट में वो डिफर करते हैं। मैनेजमेंट में भी ऐसी होता है। मैनेजमेंट में क्या होता है? दिस इज मतलब ये एक ऐसी लाइन है जो तुम्हें इसमें लिखनी है, ये लाइन अच्छी है, इसको लर्न कर लो। मैनेजमेंट में भी ऑल मैनेजर्स लर्न दी सेम मैनेजमेंट थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स। वही अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, कि जिस तरीके से हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो उन्होंने सिद्धांत बना दिए, प्रिंसिपल्स बना दिए। थ्योरीज भी काफी सारी डेवलप्ड हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स भी हैं, बहुत सारी चीजें, बट सेम मैनेजमेंट थ्योरी सारे के सारे पढ़ते हैं। हमने भी वही पढ़ी, और जो क्या कहते हैं, बड़े बड़े कंपनीज के जो सीईओ हैं वो भी वही सब थ्योरीज पढ़ कर गए हैं। तो समझ रहे हो ना? बट डिफरेंट प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड बाय डिफरेंट मैनेजर्स इन डिफरेंट सिचुएशंस डिफरेंटली। हर एक प्रिंसिपल, हर एक मैनेजर हर एक सिचुएशन में अलग तरीके से अप्लाई करता है। जरूरी नहीं है एक ही टाइम पर एक ही प्रिंसिपल अप्लाई होगा, इट्स नॉट नेसेसरी। ये मैनेजमेंट का, और ये जो मैनेजर है उसके पर्सनल डिस्क्रिशन यानी कि उसके अपने आत्म विवेक पर निर्भर करता है। तो डिफर हो गया, ठीक है। आर्ट में भी ये वाली बात हो गई और मैनेजमेंट में भी ये वाली बात हो गई। तो यस, दिस फीचर ऑफ आर्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। हाँ, मैनेजमेंट में भी ये वाला फीचर प्रेजेंट होता है, ठीक। इसको अब इतना पार्ट जो है ये तुम लिख लो जल्दी से। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन हो गया। अब बात करते हैं हम क्रिएटिविटी की और प्रैक्टिस की। देखो, अगर हम आर्ट कर रहे हैं, कुछ गाना वगैरह गा रहे हैं, तो डेली रियाज तो करना पड़ता है। अगर सिंगर है उसको रियाज करना पड़ेगा, और मैनेजमेंट जो है उसको भी डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अपने मैनेजरियल स्किल्स को उसको सोचना पड़ेगा कि यार वो किस तरीके से इंप्रूव कर सकता है। तो हम इसको अगर हम पढ़ें तो एन आर्टिस्ट रिक्वायर्स रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आर्ट टू बिकम मोर फाइन एंड परफेक्ट। और ज्यादा फाइन होने के लिए अपनी चीज में, अपनी आर्ट में, और उसको बारीकी से चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा और उसको प्रैक्टिस रेगुलर करनी पड़ेगी टू बिकम फाइन एंड परफेक्ट, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये तो कहावत सबने सुनी ही है, बट ये चीज हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। एंड आर्ट में इस चीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो एन आर्टिस्ट रिक्वायर्स द रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आर्ट टू बिकम मोर फाइन एंड परफेक्ट। बट मतलब ठीक है, आर्टिस्ट जो है मस्ट ऐड हिज क्रिएटिविटी टू द थ्योरेटिकल नॉलेज ही हैज लर्नड, मस्ट कीप ऑन एडिंग हिज क्रिएटिविटी, ठीक। एक्सपीरियंस्ड मैनेजर जो होते हैं ऑल्सो इंप्रूव देयर मैनेजरियल स्किल्स एंड एफिशिएंसी इन द सेम वे। रेगुलर प्रैक्टिस करते रहते हैं और अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। तो हम
अभी एक जो गुड मैनेजर होता है, दिस इज समथिंग जो तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगा के लर्न करना पड़ेगा, PCIII। तो प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इनिशिएटिव और इनोवेशन। ठीक है, एक अच्छा मैनेजर जो होता है इन सब चीजों के कॉम्बिनेशन से काम करता है। क्या क्या चीजें हैं? एक तो ठीक है, जो भी उसने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पढ़े हैं उनको बार बार अप्लाई कर रहा है तो प्रैक्टिस तो हो ही रही है, मगर वो अपनी क्रिएटिविटी से अप्लाई करेगा, और उसकी जो इमेजिनेशन है कि हाँ, मतलब थोड़ा सा और ज्यादा चीजों को इमेजिन करके कि हाँ इस तरीके से ये चीज का सही काम होएगा नहीं होएगा, और इनिशिएटिव लेगा, वो खुद से पहल करेगा चीजों को करने की, और नई नई चीजों को वो ट्राई करेगा। दिस इज दी क्या कहते हैं, बकेट ऑफ क्वालिटीज जो मैनेजर जो है कंबाइन करता है, तो वो एक गुड मैनेजर कहलाता है। ठीक है, आर्ट में भी यही चीज होती है, उसको क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी, पर्सनल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इमेजिनेशन, इनिशिएटिव और इनोवेशन, ये सारी की सारी चीजें आर्ट में भी हमारे पास हैं। सो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। ठीक है, ये हमने कंक्लूड कर लिया। जस्ट राइट दिस डाउन, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी होती है हमारी आर्ट। तो ये हम लिख लिया हमने। ठीक है, और फिर इसके बाद हमने ये भी लिख लिया। अब ये तीन चीजें पढ़ी हमने मैनेजमेंट एज एन आर्ट के बारे में। हमने आर्ट पढ़ा, सबसे पहले क्या होता है, मैनेज आर्ट इज अ skillful and personal application of art is defined as a skillful and personal application of knowledge in a creative way to achieve the desired results। और ये इन तरीके से एक्वायर हो सकती है। फिर हमने फीचर्स पढ़े, एग्जिस्टेंस है थ्योरेटिकल नॉलेज का, है जी हाँ हैगा, साथ ही साथ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन भी होता है आर्ट में, मैनेजमेंट में भी होता है, और आर्ट जो है प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पर बेस्ड है। सिमिलरली हमारी मैनेजमेंट भी है क्रिएटिविटी और साथ ही साथ हमारी प्रैक्टिस पर बेस्ड। तो हम कंक्लूड करेंगे कि ऑल द फीचर्स ऑफ आर्ट आर प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, एंड मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू अदर्स। हमें औरों से काम करवाने की एक मैनेजमेंट आर्ट है, इस चीज को हम डिफाइन कर देंगे। और यस, सारी की सारी जो हमारी फीचर्स हैं आर्ट के वो प्रेजेंट है मैनेजमेंट में। तो यस, मैनेजमेंट को हम आर्ट तो कह सकते हैं। अब थोड़ा सा और सोचते हैं कि क्या हम मैनेजमेंट को साइंस बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक का कंक्लूजन तक का पार्ट लिख लो, एंड देन जस्ट लेट्स मूव फॉरवर्ड फर्दर, आगे चलते हैं। तो मैनेजमेंट क्या एक साइंस है? अब इस चीज को देखते हैं, साइंस में क्या होता है। साइंस जो है एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि एक्सप्लेन करता है सर्टेन जनरल ट्रूथ, कि हाँ बॉडी हमारी जो बनी है सेल्स से मिलकर बनी है, अगर तुम कोई चीज यहाँ पर अर्थ पे छोड़ दोगे तो वो नीचे गिर जाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड जो ऑपरेशन है जनरल लॉज का वो किस तरीके से होता है हम आसपास की हमारी चीजों में, जनरल लॉज का एप्लीकेशन उसको एक्सप्लेन करता है। ठीक है, साइंस किस चीज को कंप्राइज करता है, यानी कि किस किस चीज से मिलकर बना है, एग्जैक्ट प्रिंसिपल्स हैं विच कैन बी वेरीफाइड एंड बेस्ड ऑन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो अगर तुम ये चीज करते हो, अगर तुम NaOH में H2SO4 मिलाओगे तो कुछ ना कुछ बनेगा, मतलब अभी ऐसे पूरा केमिकल फॉर्मूला मेरे को याद नहीं है, बट यस दिस इज समथिंग। अगर एक कॉज है तो उसका इफेक्ट यही आएगा अंडर द कंट्रोल्ड सर्कमस्टेंसेस। ये जो है साइंस इस चीज को एग्जैक्टली डिफाइन कर देगा और उसके प्रिंसिपल्स भी दे देगा। जब भी कोई चीज को तुम छोड़ोगे तो वो धरती की साइड गिरेगी, और अगर तुम पोल्स के आसपास नहीं हो, इक्वेटर के आसपास हो, तो वो जिस स्पीड से गिरेगी और धरती उस चीज को जितनी तीव्रता से अपनी ओर खींचेगी, दैट इज दी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्पीड। इतनी स्पीड से वो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स अलग है, ग्रेविटी अलग है, तो ग्रेविटी इतनी लगेगी। ठीक है, तो ये हाँ एग्जैक्ट है, और एग्जैक्ट प्रिंसिपल्स को साइंस जो है कंप्राइज करता है, और ये चीज को हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई मतलब 9.80 लगेगी, तुम उसको नाप के चाहे देख लो। तो अब हम कुछ फीचर्स के ऊपर एनालाइज करें कि हाँ चलो ठीक है, साइंस में क्या होता है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। तो इन साइंस organized and systematic study material is available from which the knowledge of science can be acquired। हम साइंस की नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं, यानी कि ले सकते हैं और अपने अंदर मतलब उसको ढाल सकते हैं, समझ सकते हैं उन चीजों को। सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल है, क्या मैनेजमेंट में ऐसा है? मैनेजमेंट में भी है। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल, सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। ठीक है, बिल्कुल टिक टिक हो गया, पहला फीचर आ गया। अब मैनेजमेंट, जो साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, मैनेजमेंट में भी प्रिंसिपल्स होते हैं, मगर जो साइंस में प्रिंसिपल होते हैं वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन पर बेस्ड है। अब ये अगर क्वेश्चन आता है कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स कैसे डिराइव होते हैं, ऑल्दो ये क्वेश्चन हमारे पेपर का नहीं है, बट यस आने को आ सकता है एक मार्क्स में। तो ये कि जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है वो कैसे डिराइव होते हैं। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर डिराइव थ्रू साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस। साइंटिफिकली हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, एंड देन वो टेस्ट करे जाते हैं थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स अंडर
कंट्रोल्ड कंडीशंस, हमने एयर प्रेशर हटाना है, और भी मतलब बहुत सारे तरीके की चीजें होती हैं, तो हम एक्सपेरिमेंट्स को करते रहते हैं, और उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स से हम जो है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को डिराइव करते हैं, मतलब उनको लेके आते हैं कि हाँ यही प्रिंसिपल है और इसको हमने मान्य कर दिया, ठीक। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर डिराइव्ड थ्रू साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस एंड वो टेस्ट करे जाते हैं थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स एंड अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस, ठीक। ये वाली चीज को अभी तुम पहले ही लिख लो, आगे का तब हम उसके बाद पढ़ेंगे, तो हेडिंग डाल के ये इतना लिख लो, आगे का फिर हम पढ़ते हैं। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो डिराइव्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। हाँ, मैनेजमेंट में भी ऐसे होता है कि जो जितने भी प्रिंसिपल है हमने ऑब्जर्व करा कि हाँ ये पर्टिकुलर बंदा ऐसे काम कर रहा है, और आगे जाके हम एक प्रिंसिपल देखेंगे कि एक वर्कर है वो बार बार झुक के अपना क्या कहते हैं टूल बॉक्स उठा रहा है और फिर उसमें काम कर रहा है, तो हमने उसके बराबर में एक चेयर रख दी कि उसको बार बार ना झुकना पड़े और वो जो टाइम है वो कम लगे, ठीक है। इस तरीके से हम काम कर रहे हैं। तो हाँ, अभी आवाज एकदम ऐसे हो गई। तो इस तरीके से हम काम कर रहे हैं, तो ये जो है ऑब्जर्व भी कर रहे हैं और रिपीटेडली हम एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे हैं अलग अलग लोगों पर। टाइम स्टडी होती है, एक 100 बंदों ने मिलकर जितनी देर में काम किया सबको हम ऑब्जर्व करेंगे और एक एवरेज टाइम को निकाल के एक स्टैंडर्ड टाइम बना देंगे कि हाँ 100 जनों को मिलके अराउंड मतलब ऑन एन एवरेज इस काम में 30 मिनट लगे हैं, तो ये वाला काम जो है 30 मिनट में होना चाहिए। अब अगर तुमने 30 मिनट में कर दिया ये वाला काम तो तुम्हें अच्छी पगार मिल जाएगी, वरना नहीं मिलेगी। इस तरीके से हम काम करते हैं, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड होते हैं, ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड होते हैं, मगर जो इनके इफेक्ट है वो कंट्रोल नहीं करा जा सकता। जैसे साइंस में होता है ना कि पेन छोड़ा तो ये गिरेगा, नीचे गिरेगा, मगर ये इसमें नहीं होगा, जो क्या कहते हैं उसमें मैनेजमेंट में, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो अनसर्टेन है। अब तुमने एक वर्कर को क्या कहते हैं बेनिफिट दिया, इंसेंटिव दिया, तुमने उसे बोला कि तुम अब जैसे हमारे अपना एग्जांपल ले लेते हैं, हमने अपने छोटे भाई को बोला था कि तुझे चॉकलेट देंगे। अब अगर छोटी बहन है तो छोटी बहन को चॉकलेट नहीं चाहिए, छोटी बहन को चाहिए क्या कहते हैं उसे चाहिए टॉफी चाहिए। सबके अलग अलग वो हैं, सबके अलग अलग बिहेवियर है, सबके अलग अलग नीड्स हैं, और ह्यूमन बिहेवियर जो है वो अनसर्टेन है। इसलिए हम इन चीजों को एक ही यहाँ यही हो, अगर ऐसे करेंगे तो यही होगा, ऐसे हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो कंडीशंस कैन नॉट बी फिक्स्ड और कंट्रोल्ड एज ह्यूमन बिहेवियर इज अनसर्टेन। सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज पार्शियली प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। हमने क्या देखा, ऑब्जर्वेशन और रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स पर तो बेस्ड है ना मैनेजमेंट प्रिंसिपल, ऐसे ही हम निकालते हैं। एक्सपेरिमेंट किसने करके देखे थे, एक्सपेरिमेंट करे थे एफ.डब्ल्यू. टेलर सर ने, और ऑब्जर्वेशन करी थी हेनरी फेयोल सर ने। आगे जाके हम पढ़ने वाले, तो थोड़ा सा अभी से ही समझ लो। तो इन दोनों ने ऐसे करके मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स निकाले, मगर जो हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं ये चलो ठीक है ऑब्जर्वेशन से भी आ रहे हैं और एक्सपेरिमेंट से भी आ रहे हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स भी ऐसे ही आते हैं, मगर जो उनका वो आउटपुट जो होता है वो हमेशा सेम होता है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का। बट इसमें ह्यूमन बिहेवियर कंसर्न है, तो इसलिए जो आउटपुट है वो अनसर्टेन रहता है। सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज पार्शियली प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एज एन इनएग्जैक्ट, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं है मगर इनएग्जैक्ट है। सो सोशल है, यानी कि सोशल साइंस टाइप की है, और एक वैसा है कि सॉफ्ट साइंस टाइप की है, पूरी प्योर साइंस नहीं है, ठीक है ना, सॉफ्ट साइंस है। और एकदम कट्टर मतलब जो जैसे होती है ना एकदम प्योर साइंस वैसी नहीं है, सोशल साइंस है, ठीक है। साइंस वाली साइंस नहीं है, सोशल साइंस है। अब यूनिवर्सल वैलिडिटी देख लेते हैं। तो जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो हर जगह अप्लाई करे जा सकते हैं। मैंने यहाँ पे पेन फेंका तो वो भी नीचे गिरेगा, अगर मैंने यूएसए में जाके फेंका तो वो भी नीचे गिरेगा। अभी मैं वीडियो में से निकल के अगर तुम्हारे घर पे आ जाऊं और मैं पेन यहाँ पे ऐसे छोड़ के फेंक दूं तो भी नीचे ही गिरेगा, समझ गए, है ना। ऐसे ही होगा, तुम भी चाहे छोड़ के देख लो नीचे गिरेगा। तो तुम्हारे पास साथ भी हो रहा है, मेरे साथ भी हो रहा है, मगर जरूरी नहीं है कि मेरे को अगर कोई बोल दे कि मैं तुम्हें क्या कहते हैं मैं तुम्हें जंपर की बॉल दिला दूंगा तो तुम मेरा ये काम कर दो, मैं तो कर दूंगा, ठीक है, मगर जरूरी नहीं है कि तुम भी जंपर की बॉल से करो। हो सकता है तुम्हें लेदर की बॉल मिले तब तुम काम करो, तो हमारे साथ ऐसा नहीं है। तो इसलिए ह्यूमन बिहेवियर जो है उसके साथ ऐसी चीजें नहीं है। तो जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं ऑन कॉन्ट्रेरी डू नॉट गिव सेम रिजल्ट इन ऑल सिचुएशंस। जंपर की बॉल देके एक सेम रिजल्ट नहीं आ रहा हर सिचुएशन में, तो इसलिए दे वेरी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस एंड मैनेजर्स के अकॉर्डिंग भी वेरी होते हैं, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग भी वेरी होते हैं, बट जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, वो वेरी नहीं करते। सो दिस इज समथिंग which is which is about universal validity of the management principles या एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स नहीं होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दिस फीचर ऑफ साइंस इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, ठीक है ना, ये वाला फीचर प्रेजेंट नहीं है। और तो हम क्या कंक्लूड करेंगे, अब देखो पहले हमने देखा, सबसे पहले वाला फीचर देखा वो तो अच्छे से प्रेजेंट था, ये वाला फीचर जो था सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज वो अच्छे से प्रेजेंट है।
हमने देखा दूसरा फीचर वो थोड़ा थोड़ा प्रेजेंट है और तीसरा फीचर बिल्कुल भी नहीं है। तो 3 में से 1.5 फीचर तो हो गया प्रेजेंट है, और 1.5 फीचर प्रेजेंट है और 1.5 फीचर प्रेजेंट नहीं है। मैं कैसे बनाऊंगा उसे? हाँ, तो 1.5 फीचर प्रेजेंट नहीं है, 1.5 फीचर प्रेजेंट है। 1.5 वाली बात हो गई। तो हम इसको क्या बोलेंगे? मैनेजमेंट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ प्योर और एग्जैक्ट साइंस, बट वी कैन कॉल इट एन इनएग्जैक्ट सोशल और सॉफ्ट साइंस। ये हम मैनेजमेंट को बोल सकते हैं। ठीक है, इतना तुम फटाफट से लिख लो और फिर हम आगे चलते हैं। ये पार्ट हो गया। अब प्रोफेशन देखते हैं, प्रोफेशन क्या होता है और क्या मैनेजमेंट है प्रोफेशन। प्रोफेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन है यानी कि जिससे हम अपना जीवन यापन करते हैं, बैक्ड विद स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग। ट्रेनिंग भी चाहिए होती है। तुम सीए कर रहे हो तो तुम्हें आर्टिकलशिप लगेगी, तुमको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जा सकते हो। मगर और अगर तुम लॉयर बन रहे हो तो लॉयर इज ऑल्सो अ प्रोफेशनल एंड वो एक प्रोफेशन है। लॉयर जो काम करता है दैट इज अ प्रोफेशन। ठीक है, तो उसके लिए भी उनको ट्रेनिंग लगती है। उनको एक लॉयर के अंडर पहले काम करके उस चीजों को सीखना पड़ता है। और एंट्री जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है कि अगर तुम एलएलबी नहीं कर रही, एलएलएम नहीं कर रही, तो तुम एक लॉयर, एक एडवोकेट नहीं कहला सकते। ठीक है, तो यस, दिस इज समथिंग विच प्रोफेशन इज समथिंग विच इज एन ऑक्यूपेशन जो कि बैक्ड होता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ट्रेनिंग और रेस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री से। ठीक है, ये तीनों चीजें होंगी तभी तुम एक प्रोफेशनल कहलाओगे। तो अब एक एक करके फीचर को देखते हैं। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, जैसे कि वो सीए के लिए आईसीएआई इंस्टीट्यूट है, इंडियन वो क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। क्या और आईसीएए आईसीएसआई कंपनी सेक्रेटरीज के लिए, आईसीएमएआई मतलब आईसीएमआई मतलब एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स के लिए ये वाला इंस्टीट्यूट है नहीं, बट यस लॉ के लिए भी हैगा। और वो अलग चीज हो गई, मतलब एक प्रोफेशनल। अभी यहाँ पर वो हो गई प्रोफेशनल, ये वाले जो मैं भी बात बता रहा था ना, ये हो गई प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। मगर जो इन्होंने प्रोफेशनल एसोसिएशन ने जो स्ट्रक्चर ले डाउन करा है, जैसे सीए में 3 लेवल है, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल, इसको तुम्हें पार करना होगा। एक पूरी डिफाइंड है बॉडी ऑफ नॉलेज, इसी के थ्रू तुम्हें चल के जो है काम को करना पड़ेगा, नॉलेज को अटेन करना पड़ेगा। तो ये क्या मैनेजमेंट में है? क्या मैनेजमेंट भी हम इस तरीके से सीख सकते हैं? चलो देखते हैं। सारे के सारे प्रोफेशंस जो हैं बेस्ड होते हैं वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज पर, एंड जो नॉलेज है वो एक्वायर करी जा सकती है थ्रू इंस्ट्रक्शंस एंड स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल के थ्रू हम उस चीज को, नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं। साथ ही साथ हम उस नॉलेज को कैसे एक्वायर कर सकते हैं? मैनेजमेंट में भी एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, स्टडी मटेरियल हैगा, हमने पढ़ा था वेरियस एरियाज ऑफ मैनेजमेंट पर। तो यस, हम मैनेजमेंट में भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज की प्रेजेंस मैनेजमेंट में भी हैगी। सो दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन, ये वाला जो फीचर है प्रोफेशन का, ये मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। चलो पहली बात तो हो गई हमारी। अब हम आगे चलते हैं। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, जब तक तुम एमबीबीएस की डिग्री नहीं लेते तब तक तुम डॉक्टर की तरह प्रैक्टिस नहीं कर सकते। दिस इज अ रिस्ट्रिक्शन। तो प्रोफेशन में होता है, ठीक है, एग्जाम या डिग्री से रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। मगर क्या ये सेम चीज मैनेजमेंट में होती है? वेयर एज इन मैनेजमेंट देयर इज नो लीगल कंपल्जन या रिस्ट्रिक्शन ऑन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ अ मैनेजर। ऑल्दो कंपनीज जो है वो अभी आजकल प्रेफर कर रही हैं उन्हीं लोगों को अपॉइंट करें हम जिनके पास एक मैनेजमेंट की डिग्री यानी कि एमबीए की डिग्री है। उन्हीं लोगों को हम एमबीए यानी कि मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स की तरह हायर करें। मैनेजर्स हम उन्हीं लोगों को बनाएं और मैनेजर की पोस्ट जो है उन्हीं लोगों को दें। आजकल कंपनीज ये देख रही हैं और आजकल कंपनीज ये ऐसे कर रही हैं। मगर ऐसा कुछ अभी लीगल कंपल्जन नहीं है। किसी बंदे के मैनेजमेंट स्किल्स अच्छे हैं मगर उसके पास डिग्री नहीं है तो वो तब भी एक मैनेजर बन सकता है। सो प्रेजेंटली व्हाट इज हैपनिंग, दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। अभी ये नहीं है फीचर प्रेजेंट मैनेजमेंट का, उसमें ये फीचर प्रोफेशन का अभी नहीं है प्रेजेंट मैनेजमेंट में। बट वेरी सून इट विल बी इंक्लूडेड विद स्टेचुटरी बैकिंग, यानी कि लीगल कंपल्जन। हो सकता है आगे जाके लॉज ऐसे आ जाएं कि अगर एक एमबीए की डिग्री नहीं है तो सो एंड सो टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदे को एज अ मैनेजर अपॉइंट नहीं करा जा सकता। ये अच्छी बात है, मतलब लॉ आ सकता है इससे रिलेटेड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री हो गई। और ये वाली जो लाइन है ना हर एक उसमें लिख देंगे। देखो हम कर क्या रहे हैं, हम एनालाइज कर रहे हैं। सबसे पहले हम उस चीज को देखते हैं कि वो प्रोफेशन में है, और उस चीज को फिर देखते हैं मैनेजमेंट में है, और फिर हम एक कंक्लूजन देते हैं। तो यहाँ पर क्या कंक्लूजन है, और ये वाला जो कंक्लूजन है मोस्टली हर एक पॉइंट में होगा, 5 पॉइंट है इसके। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री हो गई और प्रेजेंस है प्रोफेशनल एसोसिएशन का। यहाँ पर क्या बोला, एक सिस्टमाइज तरीके से तुम्हें पढ़ के जाना पड़ेगा तभी तुम जो है उस चीज को
मतलब नॉलेज को अटेन करो, इसी स्ट्रक्चर में चल के नॉलेज को अटेन करो। प्रोफेशन में ऐसे होता है, मैनेजमेंट में भी होता है। और प्रोफेशनल एसोसिएशन की प्रेजेंस, उसकी बात इस वाले पॉइंट में करी गई है कि सारे के सारे प्रोफेशन के लिए स्पेशल एसोसिएशन होती हैं जो कि एस्टेब्लिश करी गई हैं, एंड द प्रोफेशन हैज टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड विद दोज एसोसिएशंस बिफोर प्रैक्टिसिंग द प्रोफेशन। डॉक्टर जो है तो उसको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा, ठीक है। और जो लॉयर है उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसको आईसीएआई के साथ अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो इस तरीके से उनको रजिस्टर अपने आप को करवाना पड़ेगा। अब मैनेजमेंट में भी ऐसे होता है, ठीक है। मैनेजमेंट में अगर हम चेक करें तो देखो, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन AIMA ये दिल्ली में हैगा, एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट ये कोलकाता में हैगा। तो यस, ये हैं इंस्टीट्यूशंस, एंड नेशनल इंटरनेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सेटअप करे गए हैं मैनेजमेंट के लिए। और इन्होंने अपने मैनेजरियल मेंबरशिप रूल्स भी बना रखे हैं, और इन्होंने एथिकल कोड भी बना रखा है कि हाँ, ये अगर हमारे साथ रजिस्टर होते हो तो तुम्हें ये चीजों का पालन करना पड़ेगा। जैसे हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है, डॉक्टर्स का होता है पेशेंट का ध्यान रखने के लिए, और एक क्या कहते हैं ICAI में, मतलब CA में होता है अपने फाइनेंशियल अच्छे से चेक करेंगे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में होता है, मतलब सब में कुछ ना कुछ एक प्लेज होता है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। तो मैनेजमेंट में भी होता है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, ये वाला जो प्रोफेशनल एसोसिएशन है वो भी बनाया हुआ है। मतलब एसोसिएशन की जैसे हम बात कर रहे हैं अभी, तो यस, जैसे कि बाकी सब प्रोफेशंस में है, हमारा मैनेजमेंट में भी सेम चीज की प्रेजेंस हैगी, ठीक है। बट इट इज नॉट अ लीगल कंपल्जन फॉर अ मैनेजर टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड विद दीज ऑर्गेनाइजेशन। इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ रजिस्टर करना उसके लिए कंपलसरी ही नहीं है। तो भैया अब कैसे काम चलेगा, है ना। तो अब कंपलसरी नहीं है, तो अब हम क्या कह सकते हैं इस बात को, ये वाला फीचर तो प्रेजेंट नहीं है ना, प्रोफेशन में है, मैनेजमेंट में नहीं है। प्रोफेशन में हमने क्या देखा, वहां तो कंपलसरी है, करवाना ही पड़ेगा, बट मैनेजमेंट में ऐसा जरूरी नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि दिस फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट, दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, बट वेरी सून इट विल बी इंक्लूडेड विद स्टैट्यूटरी बैकिंग। ये भी मतलब स्टैट्यूटरी बैकिंग यानी कि कोई लीगल लॉ वगैरह आएगा और ये चीज हो जाएगी, हम ऐसी उम्मीद लगा के बैठे हैं। तो ये वाले पॉइंट हमने लास्ट में कंक्लूजन में हर बार उसमें मार देना है, बट वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज जो हमारी मैनेजमेंट में भी है उसमें भी है, तो उसमें नहीं आएगा। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री हो गई, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज हो गया, और प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन ये भी हो गया। अब आता है एथिकल कोड, हमने ऊपर बात कर ली। एवरी प्रोफेशन का जो है, हर एक प्रोफेशन का एक एथिकल कोड होता है, तो उनको कंडक्ट करना, मतलब उनको जो भी प्रोफेशनल्स हैं उनको उस ऑर्गेनाइजेशन से रजिस्टर करवा के उस कोड ऑफ कंडक्ट को उस कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से अपने अपने एक्शंस जो है कंडक्ट करने पड़ेंगे। बट क्या मैनेजमेंट में होता है ऐसा? ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन ने ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन ने भी कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो डिवाइस कर रखा है, यानी कि बना के रखा हुआ है इंडियन मैनेजर्स के लिए। मगर रजिस्टर कराना ही कंपलसरी नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो वो कैसे हम उस कोड ऑफ कंडक्ट को अवॉइड करने के लिए अपने आप की शपथ देंगे, है ना। तो इसलिए कोड ऑफ कंडक्ट को अवॉइड करना भी जरूरी नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, बट वेरी सून इट विल बी इंक्लूडेड विद स्टैट्यूटरी बैकिंग, ठीक है। ये वाली बात आ गई। अब उसके बाद आता है कि जी हम जो प्रोफेशन होता है उसमें सर्विस मोटिव होता है, क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सीए भी कुछ ना कुछ सर्विस प्रोवाइड करेगा, और जो हमारा लॉयर है वो भी सर्विस प्रोवाइड करेगा, और क्या कहते हैं डॉक्टर भी सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इनका सर्विस मोटिव है, और इनका जो बेसिक मोटिव है एवरी प्रोफेशन का इज टू प्रोवाइड सर्विस टू क्लाइंट्स विद डेडिकेशन। और बेसिक पर्पस जो है वैसे मैनेजमेंट का जो बेसिक पर्पस है वो है अपने मैनेजमेंट गोल्स को अचीव करना। मगर आजकल क्या हो रहा है, बिजनेस क्योंकि जो सोशल ऑब्जेक्टिव, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस पे सरकार भी ध्यान दे रही है, और मैनेजमेंट जो बिजनेसमैन है उसको भी ध्यान देना पड़ रहा है अभी। तो मतलब ये इंपॉर्टेंस में आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये वाला फीचर अभी तो प्रेजेंट नहीं है, मगर हाँ वेरी सून इट विल बी इंक्लूडेड विद स्टैट्यूटरी बैकिंग ऑल्सो, ठीक है। ये वाला फीचर भी आ जाएगा। तो एक एज अ कंक्लूजन अगर हम बात करें तो क्या बात करेंगे, हम ये बोलेंगे मैनेजमेंट इज ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन। प्रोफेशन अभी नहीं है, हमने एक फीचर देखा और वो था या नहीं था उसकी बात नहीं करी हमने। मतलब वो एक फीचर था, बाकी 5 फीचर में से 4 फीचर ऐसे हैं जो अभी फिलहाल प्रेजेंट नहीं है ना। कुछ कुछ हद तक है, मगर ऐसे एकदम कंपलसरी नहीं है। मैनेजमेंट का एक तो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है एंट्री की, अगर जो बंदा MBA की डिग्री लेगा उसको मैनेजर मानेंगे, नहीं ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। साथ ही साथ हमारा ये भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि प्रोफेशनल एसोसिएशन जो है उसके साथ अपने आप को रजिस्टर करवाने की भी मतलब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। प्रोफेशनल एसोसिएशन तो चलो हैगी, मगर उनके साथ रजिस्टर करवाना ये हमारा लीगल कंपल्जन नहीं है।
तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि प्रोफेशनल एसोसिएशन की प्रेजेंस नहीं है। तो अगर रजिस्टर नहीं करवाया तो क्या प्रोफेशनल एसोसिएशन, समझ रहे हो ना बात को? तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये वाली जो चीज है ये प्रेजेंट नहीं है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको अवॉइड करना, यानी कि उसके हिसाब से चलना भी जरूरी नहीं है। सर्विस मोटिव आजकल फोकस कर रहे हैं, मगर ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। तो इसलिए ये सारी चीजों को ध्यान में रख के हम बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट जो है इट इज ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन, बट अभी नहीं है। टुडे इट कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन, बट वेरी सून इट विल बी रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड एज अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन विद स्टेचुटरी बैकिंग, यानी कि लीगली लॉज इसके ऊपर होंगे तो रेगुलेशन बनेगा और ये चीजें क्या कहते हैं पिक्चर में आएंगी और मैनेजमेंट जो प्रोफेशन बन जाएगा, बट अभी नहीं है। तो हमने इसको इस तरीके से लिख लेना है। सारा का सारा हमारे जो नेचर ऑफ मैनेजमेंट है, आज हमने फाइनल वर्डिक्ट दे लिया। अब जो पूरा एक कंक्लूजन, जज साहब ने पूरा केस सुन लिया, अब जो फाइनल कंक्लूजन निकालेंगे, यू आर दी जज साहब। तो तुमने पूरा केस सुन लिया, अच्छे से सारी चीजों को समझ लिया। अब क्या हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? कंक्लूजन यही तो निकालेंगे कि देखो आर्ट की बात पढ़ी हमने, आर्ट में क्या क्या पॉइंट्स पढ़े? सबसे पहले हमने देखा कि आर्ट क्या होती है। आर्ट का स्किलफुल और पर्सनल एप्लीकेशन होता है। चलो रुको, पहले एक बार थोड़ी सी ठंडी सांस ले लो, चीजों को एक बार आंखें बंद करके लंबी सांस लेके अंदर संभालो कि हाँ ये सारा का सारा हमने पढ़ लिया। अब हम उसको रिवाइज करते हैं। तो देखो मैनेजमेंट क्या है, हमने आर्ट पढ़ा कि हाँ आर्ट के तो सारे फीचर्स जो हैं वो प्रेजेंट थे मैनेजमेंट में। हमने ये भी देखा कि जो क्या कहते हैं आर्ट में क्या जरूरी है, हमारी एग्जिस्टेंस होनी चाहिए थ्योरेटिकल नॉलेज की, वो हैगी। साथ ही साथ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होना चाहिए, वो भी हैगा। अभी ये चीजों को हम रिकॉल कर रहे हैं, देख के नहीं कर रहे, दिमाग में एक्टिव रिकॉल कर रहे हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज है, साथ ही साथ एग्जिस्टेंस ऑफ वो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन भी है। और तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन के बाद कि जो मैनेजमेंट है उसमें हमारी जो मतलब पॉइंट हमने क्या पढ़ा था तीसरा, वो ये था कि बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो यस, तो जो मैनेजमेंट है वो भी इस चीज पर बेस्ड है और आर्ट भी इस चीज पर बेस्ड है। तो हमने कंक्लूड कर लिया कि हाँ मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। आर्ट के सारे फीचर्स हैं तो आज आर्ट तो हैगी। फिर हम गए उसकी साइड, फिर हम गए उसकी साइड, क्या कहते हैं, आर्ट होगी साइंस की साइड हम गए। हमने देखा कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स कैसे बनते हैं। एक सेकंड। तो साइंस में क्या होता है, साइंस में हम ये देखते हैं कि जितने भी हमारे जो क्या कहते हैं, सबसे पहले हमने देखा वही वेल डिफाइंड बॉडी। मतलब सबसे पहले हम थ्योरेटिकल नॉलेज की बात करेंगे कि हाँ ये होती है चीज में या नहीं होती। तो इधर हमने देख लिया एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, साइंस में हमने देखा सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, और वहां हमने देखा वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज प्रोफेशन में। ठीक है, अब लर्न कर रहे हैं इन चीजों को हम फटाफट से। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज साइंस में होती है, हाँ होती है, और मैनेजमेंट में भी होती है। तो वो हो गया। अब यहाँ पर हमने पर्सनलाइज एप्लीकेशन तो हो गया, चलो ठीक है। जो प्रिंसिपल्स हैं वो बेस्ड होते हैं ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन पर। मैनेजमेंट के ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड होते हैं, मगर जो इफेक्ट है उनका वो अनसर्टेन रहता है। तो ये वाला जो फीचर है पार्शियली प्रेजेंट है। ठीक, फिर हमने देखा यूनिवर्सल वैलिडिटी, क्या हर जगह अप्लाई होते हैं? हाँ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं बट मैनेजमेंट नहीं होते। तो 1.5 वाली बात हमारी हो गई। एक होता है, एक जो है पार्शियली होता है, और एक होता है हमारा होता ही नहीं है। तीन पॉइंट हमने पढ़ लिए। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, साथ हमने पढ़ लिया पर्सनलाइज्ड प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ लिया जो हमारे वो होते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, क्या कहते हैं, क्या पढ़ा था तीसरा पॉइंट? बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स सर जो हैं बेस्ड होते हैं ऑब्जर्वेशंस पर, और प्रिंसिपल्स बेस्ड होते हैं एक्सपेरिमेंट्स पर। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा था ये रहा, यूनिवर्सल वैलिडिटी। ठीक है, यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है उन पॉइंट्स की, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है, बट इसकी नहीं होती, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की। तो 1.5 पॉइंट्स हो गए। तो हमने बोल दिया कि इनएग्जैक्ट है, या फिर हमारी सोशल साइंस है, या फिर हमारी सॉफ्ट साइंस है। हमारी प्रॉपर परफेक्ट और एग्जैक्ट साइंस नहीं है। ठीक है, अब फिर हमारे प्रोफेशन पर। तो आर्ट में क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने आर्ट में पढ़ा, आर्ट की बात कर रहे हैं, वेल डिफाइंड वो सॉरी एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, आर्ट की बात कर रहे हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। सेकंड हमने पढ़ा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। थर्ड हमने पढ़ा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन के बाद बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। फिर हम आ गए साइंस में। साइंस में हमने पढ़ा कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं, मतलब सबसे पहले हमने सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज देख लिया। उसके बाद हमने देख लिया प्रिंसिपल्स जो है वो बेस्ड होते हैं ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन पर। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमने देख लिया यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब आती है प्रोफेशन की बात। प्रोफेशन में क्या है? अगेन वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। उसके बाद हमने देखा वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज के बाद देखा रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है प्रोफेशन में, और मैनेजमेंट में नहीं होती। प्रेजेंस होता है प्रोफेशनल एसोसिएशन का, हाँ प्रेजेंस तो है, मगर उनसे रजिस्टर करवाना जरूरी नहीं है। तो ये वाला जो फीचर है अभी
एकदम प्रेजेंट नहीं है, बट आगे जाके स्टैट्यूटरी बैकिंग के साथ हो जाएगा। 3 पॉइंट हमने क्या देख लिए? सबसे पहले हमने देखा क्या कहते हैं, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। दूसरा पॉइंट हमने देख लिया रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। तीसरा पॉइंट हमने देख लिया प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। चौथा पॉइंट आ जाएगा एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स। ये वाले पॉइंट से निकल के आ गया एथिकल कोड्स का एग्जिस्टेंस, तो एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स आ गया और उसके बाद सर्विस मोटिव आ गया। 5 पॉइंट फिर से रिवाइज करो, इस वाले पेज पे आ जाओ। हाँ, क्वेश्चन पे आ जाते हैं ना, क्वेश्चन तो करने 1 2 3 4 5, ठीक है, हाँ 6, चलो हैं अच्छे खासे क्वेश्चन है, 15-20 मिनट क्वेश्चन में भी लगेंगी। तो ठीक है, हमने क्या देखा? हमने देखा सबसे पहला प्रोफेशन की बात अभी हम कर रहे हैं, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। सेकंड हमने देखा दी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है प्रोफेशन में। थर्ड पॉइंट हमने देख लिया। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री के बाद हमने थर्ड पॉइंट क्या देखा? प्रोफेशन का जो कि मैनेजमेंट में होता है नहीं होता, वो होता है प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। फोर्थ पॉइंट हमने देखा एग्जिस्टेंस ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। एग्जिस्टेंस ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, हेडिंग ये है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड, सॉरी, एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड। और पांचवा पॉइंट हमने देख लिया। पांचवा पॉइंट हमने क्या देख लिया? सर्विस मोटिव। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें जो है प्रोफेशन में होती है, मैनेजमेंट में नहीं, उसमें मैनेजमेंट में नहीं होती, या होती है। इस चीज पर हमने बात कर ली और हमने ये डिसाइड करा कि हाँ, प्रोफेशनल जो है, मैनेजमेंट जो है ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन है। अभी की डेट में नहीं है, मगर वेरी सून इट विल बी अ फुल फ्लेश्ड प्रोफेशन, इसकी तरह रिकॉग्नाइज करा जाएगा। अब जल्दी से हम बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। आ जाओ। तो मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज एन आर्ट बिकॉज द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो आर्ट योर यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं, ये तो साइंस वाला पॉइंट हो गया। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन, ये भी साइंस वाला पॉइंट हो गया। डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर बॉट इनटू इफेक्ट बाय डिफरेंट मैनेजर्स, और ये तो लाइन सुनी सुनी है। और कंपलसरी फॉर मैनेजर्स ऑफ अ मेंबर ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, ये भी कंपलसरी नहीं है, तो ये वाला पॉइंट भी नहीं। आर्ट की बात तो हमारी इसी पॉइंट में हुई थी, तो हम इसी को कंसीडर करेंगे, और ये वाला हमारा सही भी है, क्योंकि देखो डिफरेंट, हमने पढ़ा था ना, डिफरेंट प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड बाय डिफरेंट मैनेजर्स इन डिफरेंट सिचुएशंस डिफरेंटली। ये वाली जो लाइन पड़ी, कौन से वाली हेडिंग के अंदर पड़ी थी? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन वाली अंदर पड़ी थी। दो डांसर, दो बॉक्सर, दो कोई भी स्किलफुल पर्सन एक दूसरे के साथ सेम नहीं हो सकते, डिफरेंशिएशन उनमें रहेगा पर्सनल एप्लीकेशन के बेसिस पर। ठीक है, टॉपर जो है, टॉपर ग्रुप जो है, अभी हमें यहाँ पर क्या बताना है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बताना है। तो ये तो लेक्चर 3 की बात हो गई, अभी इस पर फोकस नहीं करते, बट अगर तुम चाहो तो देख सकते हो। बाकी यस, हमारा जो अभी अभी अगला क्वेश्चन है, प्रोफेशन के कैरेक्टरिस्टिक बताना है। ठीक है, अनलाइक प्रोफेशन सच एज मेडिसिन और लॉ विच रिक्वायर अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर और लॉयर टू पोजेस वैलिड डिग्री, है ना, नो वेयर इज इन द वर्ल्ड इज मैंडेटरी फॉर अ मैनेजर टू पोजेस एनी प्रोफेशनल डिग्री। मैंडेटरी नहीं है, तो अब ये कौन से उसमें हमने पढ़ा था? प्रोफेशनल डिग्री होना उनके लिए मैंडेटरी नहीं है। डिग्री वाली बात हमने किस में करी थी? डिग्री वाली बात आ जाओ, तुम्हें दिखाई देता हूँ ना, ये देखो, ये रेस्ट्रिक्टेड एंट्री जो थी, हमने देखा था कि रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, और जब तक वो वाली डिग्री वो अटेन नहीं कर लेंगे, वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो रेस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री में हमने वाली बात पढ़ी थी, तो यहाँ पर आ जाएगा रेस्ट्रिक्टेड एंट्री जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है लेक्चर 5 का? देखो, नॉट अ एग्जैक्ट साइंस। मैनेजमेंट जो है प्रूव्स दैट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रूव्स दैट मैनेजमेंट इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। मैनेजमेंट एक एग्जैक्ट साइंस नहीं है, इसमें से कौन सी बात से प्रूव होता है? आगे जो निम्नलिखित बातें हैं उनमें से ऐसी कौन सी बात है जिससे ये चीज प्रूव होती है? मैनेजमेंट की अपनी ओन थ्योरी है एंड प्रिंसिपल्स हैं दैट हैव डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट मैनेजमेंट आल्सो ड्रॉज द अदर डिसिप्लिन सच एज इकोनॉमिक, सोशल और एनी अदर, लाइक एनी अदर ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी, मैनेजमेंट हैज इट्स ओन वोकेबलरी ऑफ टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, मतलब हमें ये बताना है एग्जैक्ट साइंस, साइंस वाली 3 बातें हमसे करी जाएंगी यहाँ पर। तो साइंस की 3 बातें हम रिवाइज करें, तो एक तो साइंस की बात ये थी कि हमारे ह्यूमन बिहेवियर से कंसर्न है, मतलब सबसे पहला पॉइंट ये था सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। दूसरा पॉइंट ये था कि प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएट, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तीसरा पॉइंट हमारा ये था कि जो हमारे वो होती है यूनिवर्सल वैलिडिटी, उसकी नहीं होती। अब यहाँ पर पहले वाले पॉइंट में क्या लिखा है? अपनी थ्योरी और प्रिंसिपल्स हैं जो कि डेवलप कर जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट इट ऑल्सो ड्रॉज अदर डिसिप्लिन सच एज, ये सारी बातें हैं। चलो ठीक है,
अभी हमें बताना है कि मैनेजमेंट, इसमें इनसे कौन से पॉइंट में से प्रूव हो रहा है कि जो मैनेजमेंट है एक एग्जैक्ट साइंस या फिर प्योर साइंस नहीं है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। सिंस मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बिहेवियर, द आउटकम्स ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स आर नॉट कैपेबल ऑफ एक्यूरेटली प्रेडिक्टिंग एंड रेप्लिकेटिंग। हाँ, ये वाली बात हमने पढ़ी थी कि यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं होती, सबसे पहली बात। और दूसरी बात जो है, ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होता है, एक्सपेरिमेंटेशन पर बेस्ड होता है। बट जो एक्सपेरिमेंट के इफेक्ट है वो ह्यूमन बींग्स क्योंकि कंसर्न है, तो वो सेम टू सेम इफेक्ट नहीं आते। ठीक है, ये वाली बात हमने पढ़ी थी। एप्लीकेशन एंड यूज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट यूनिवर्सल। जो एप्लीकेशन एंड यूज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो यूनिवर्सल नहीं है। ठीक है, और हैव दी दे हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। हाँ, ये वाली बात भी सही है। अब ऊपर वाली बात एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अपनी थ्योरी है और इन्होंने लाइक एनी अदर ऑर्गेनाइज उसकी अपनी वोकैबुलरी है, तो मतलब ये है कि अपना लिटरेचर है। इस वाले पॉइंट से तो ये वेरीफाई हो रहा है कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो प्योर साइंस है। ठीक है, ये वाले पॉइंट से तो वेरीफाई हो रहा है, तो ये वाला पॉइंट तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो बाकी बी और सी से हमारा नॉट एन एग्जैक्ट साइंस, ये हमें पता चल रहा है। पहले वाले पॉइंट में क्या बता रहे हैं कि जैसे साइंस में सारी थ्योरी वगैरह होती है, इसमें भी थ्योरी थ्योरी होती है। मगर इस वाले पॉइंट से तो अगर हम इसके बेसिस पे जज करेंगे तो हाँ, मैनेजमेंट भी साइंस में भी हो रहा है, मैनेजमेंट में भी हो रहा है, तो फर्क कहाँ रहेगा? तो हमें फर्क जो बताना है वो बी और सी वाले पॉइंट में आएगा, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। ठीक है, ये लेक्चर 3 का है, इसको स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। नेचर ऑफ मैनेजमेंट बताना है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, साइंस आर्ट मतलब किसकी बात हो रही है ऊपर? तो राम मूर्ति हैं, प्रोफेसर हैं मैनेजमेंट, उन्होंने कंडक्ट करे क्लास ऑन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और उन्होंने एक्सप्लेन करे अपने स्टूडेंट्स को सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। अगली क्लास में प्रोफेसर ने अपने स्टूडेंट से बोला प्ले द रोल ऑफ डिफरेंट मैनेजर्स, और उनको बहुत सारी सिचुएशन दी। उन्होंने उनसे कहा कि सोचो और प्रोवाइड करो सॉल्यूशंस को। तो उन्होंने सबने अलग अलग तरीके से जो है प्रॉब्लम्स का सिचुएशन गिवन। ठीक है, अपने हर एक स्टूडेंट ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई करा अपने पर्सनलाइज्ड मैनर में। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन जो होता है, अब देखो यहाँ पर प्रोफेसर की बात हो रही है ना, और वो प्रोफेशनल एसोसिएशन में सिखा रहे हैं, मतलब ऐसे तो इससे कंफ्यूजन आ सकता है कि मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। बट यहाँ पर पर्सनलाइज्ड मैनर में उस चीज के इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है, इसलिए हम इसको पर्सनलाइज्ड मैनर की जो बात है इसके बेसिस पर वी विल कॉल इट कि जो मैनेजमेंट है हमारा एक आर्ट है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। ठीक है, और डिपेंडिंग अपॉन हिज क्रिएटिविटी प्रोवाइड उन्होंने कर दिया सॉल्यूशंस। चलो ठीक है, एक बार मैं बस इसको आंसर को एक बार वेरीफाई करके बता देता हूँ तुम्हें कि ये आंसर जो है वो सही है या नहीं है। जस्ट एक मोमेंट के लिए रुको, क्योंकि इसमें वाला जो साइंस वाला ऑप्शन दे रखा है मेरे को तो कहीं इसमें दिखा नहीं साइंस की, मतलब कि जो साइंस के बेसिस पे भी इसका आंसर हो सकता है। तो यस, ठीक है, हमारा आंसर सही है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, यही हमारा सही आंसर है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क हैं, दिस इज योर होमवर्क। इसको तुम कमेंट बॉक्स में आंसर करो। होमवर्क कंफ्यूजिंग भी हो सकता है इसमें से कुछ, बट यस ये होमवर्क है तो है, करना पड़ेगा। ठीक है, और ये वाले चलो जल्दी से करते हैं। इसमें ये वाला करना है, 15th वाला करना है और 17th वाला करना है। ऑल द बिजनेस प्रेफर देयर चिल्ड्रन टू डू एमबीए एंड ज्वाइन बिजनेस, दिस इज रिलेटेड टू। अब ये देखो, प्रेफर कर रहे हैं अभी कि हो, मगर ऐसे कोई जरूरी नहीं है। तो जो प्रेफरेंस वाली बात है वो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन में हमने करी थी, तो दिस इज द आंसर, और इसमें मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन 13th का 13th का सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट को एज अ साइंस की तरह हम समझते हैं तो उसकी अपनी वोकेबलरी टर्म्स होती हैं। मैनेजर्स जो हैं नीड टू कम्युनिकेट टू वन अनदर विद द हेल्प ऑफ कॉमन वोकेबलरी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क सिचुएशन। तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग और वोकेबलरी, एक ही वोकेबलरी रखने की बात हो रही है, तो साइंस का कौन सा वाला फीचर आ रहा है इसमें? कॉमन वोकेबलरी और नीड फॉर अंडरस्टैंडिंग, नीड टू कम्युनिकेट विद वन अनदर विद द हेल्प ऑफ कॉमन वोकेबलरी। तो इसमें जो हमारी बात हो रही है, दिस इज रिलेटेड टू कि एक स्ट्रक्चर्ड वे है, एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी मटेरियल है जो सारे पढ़ रहे हैं। और देखो ना लिखा क्या है, मैनेजमेंट की है अपनी अलग अलग वोकेबलरी और टर्म्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, सबके अपने टर्म्स और कॉन्सेप्ट हैं।
मैनेजमेंट के अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं, टर्म्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वर्क स्टडी करते हैं, टाइम स्टडी करते हैं, ये सारी चीजें जो हैं मैनेजमेंट की, ये यही तो बता रही है कि हाँ सिस्टमेटिक एक अप्रोच है और सिस्टमेटिक जो बॉडी ऑफ नॉलेज है हमारे पास, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, ये तो इसका आंसर होगा। ठीक है, मगर डिफरेंट मैनेजर जो होंगे इसको डिफरेंट फेज में डिफरेंट तरीके से अप्लाई करेंगे। तो दिस इज समथिंग जो तुम लर्न कर सकते हो। अब ये वाला ना, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये जिस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन पूछा है एनसीईआरटी के वे में पूछा है, तो एनसीईआरटी की लाइन भी अब हमारे सामने आ गई है, हमने समझ भी लिया, पढ़ भी लिया। अब मैनेजमेंट एज एन आर्ट के तरीके से हाईलाइट्स दैट एवरी मैनेजर अप्लाइज अपने पर्सनल स्किल्स इन हिज ओन वे टू डील विद द गिवन सिचुएशन। हाँ, ऐसे ही करता है हर एक मैनेजर। तो ये कौन सी वाली बात हुई, ये तो मैनेजमेंट एज अ आर्ट की बतानी है। तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट में क्या चीज, तो देखो थ्योरेटिकल नॉलेज एग्जिस्टेंस आती है, ये वाली बात आती है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट ये तो आता ही नहीं है, यूनिवर्सल वैलिडिटी वाले पॉइंट्स तो आते ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर थ्योरेटिकल नॉलेज की एग्जिस्टेंस की बात हो रही है, फिर नॉलेज को अपने तरीके से यानी कि अपने ओन वे में डील विद द गिवन सिचुएशन, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन आएगा ना, अपने तरीके से अप्लाई करने की बात हो रही है। ये तो नहीं कह रहे कि हाँ मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो अप्लाई करने हैं जी, बस अप्लाई करने की बात तो नहीं कर रहे हैं ना। मेरे कहने का मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज की बात नहीं कर रहे, उनको अप्लाई करने की ही बात कर रहे हैं, अपने ओन वे में अप्लाई करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाओ, यहाँ पर हमें नेचर, हमें एस्पेक्ट बताना है, और जो कि यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है, और एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स ऑफ द एस्पेक्ट जो कि आइडेंटिफाई हमने करा है। मतलब जैसे मान लो अगर साइंस आया तो उसके 3 एस्पेक्ट बताने हैं, आर्ट आया तो उसके 3 एस्पेक्ट बताने हैं, और अगर प्रोफेशन आया तो उसके 3 एस्पेक्ट बताने हैं। नेचर ऑफ मैनेजमेंट को हमने यहाँ पर झांकना है, देखना है, समझना है कि क्या है। हेमा जो है वन ऑफ द आइडेंटिफाई द एस्पेक्ट, ठीक है, हेमा इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मैनेजर्स ऑफ हर कंपनी, अपनी कंपनी की सबसे सक्सेसफुल मैनेजर हैं। शी यूजेस हर क्रिएटिविटी एंड इनिशिएटिव इन हैंडलिंग चैलेंजेस सिचुएशन एट वर्क। चैलेंजिंग सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए वो अपनी क्रिएटिविटी को लगाती हैं और इनिशिएटिव को लगाती हैं। वो क्रिएटिविटी इनिशिएटिव वाली बात आ गई, मैनेजमेंट एज एन आर्ट वाली बात आ गई। चलो बाकी और भी पढ़ लेते हैं। नॉलेज उन्होंने गेन करी है हर स्टूडेंट डेज से एट अ रिनाउंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट एज वेल एज थ्रू हर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस ओवर द ईयर्स, एंड उन्होंने अप्लाई करा है अपने स्किलफुल मैनर में इन द कॉन्टेक्स्ट, इतना सारा तो हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, मगर यस नॉलेज गेन करी है और उन्होंने स्किलफुल मैनर में उसको अप्लाई करा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रियलिटीज इन द गिवन सिचुएशन। उन्होंने ऑफन रीड करती हैं बुक, अपने आप को इंप्रूव भी करने की बात कर रही है, अदर लिटरेचर इन वेरियस फील्ड ऑफ मैनेजमेंट टू कीप हर नॉलेज अपडेटेड। ठीक, तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट की यहाँ पर बात हो रही है, हमें सीधा सीधा दिख गया। द एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड हियर इज मैनेजमेंट, MENGEMENT, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। ठीक है, और बी पार्ट में तुम इसके 3 फीचर्स को एक्सप्लेन कर दोगे। सो फर्स्ट वुड बी दी वेल एग्जिस्टेंस ऑफ theoretical knowledge, existence of theoretical knowledge। सेकेंड पॉइंट हम इसमें लिख देंगे रिलेटेड टू थ्योरेटिकल नॉलेज वाली बात हमारी हो गई, और सेकेंड पॉइंट हम लिख देंगे क्या था वो, थ्योरेटिकल नॉलेज के बाद था बेस्ड ऑन, रुक जाओ, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। हाँ, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। ठीक है, और तीसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन के बाद तीसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ओके, आई होप यू गॉट इट। चलो ठीक है, ये वाला हमारा आंसर हो गया। अब हम आगे चलते हैं, हमें यहाँ पर भी नेचर बताना है। ये क्या हुआ, तो चलो जल्दी जल्दी से रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, शायद रिकॉर्डिंग में कुछ दिक्कत आ सकती है, तो जल्दी जल्दी सब हम करते हैं। आइडेंटिफाई करना है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, अभी चल रही है। आइडेंटिफाई करना है नेचर ऑफ मैनेजमेंट को, तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर सिंगर वाली बात हो रही है। देखो ज्यादातर ये वही सिंगर वाली बात हो रही है, तो आर्ट के बेसिस रहेगा। तो सोनू निगम जी हैं, फेमस हैं,
फेमस प्लेबैक सिंगर हैं, उन्होंने काफ़ी टाइम अपना स्पेंड करा है प्रैक्टिस एंड अपनी क्रिएटिविटी को ऐड करने में। और सोनू निगम, राजीव, मैनेजर ऑफ द हाईलैंड, वो अपनी क्रिएटिविटी प्रैक्टिसेस और डिफरेंट सिचुएशंस में अपने मतलब उसको अप्लाई करते हैं, और मेरे एम्प्लॉयज़ जो हैप्पी हैं, सेटिस्फाइड हैं, एज ही रिवॉर्ड एम्प्लॉयज़ देयर पंक्चुअलिटी एंड एफिशिएंसी के लिए। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। आर्ट की ही बात हो रही है, आर्ट वाली ही बात हो रही है, और दो एस्पेक्ट हमने बताने हैं ऑफ द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अदर टू एस्पेक्ट्स तो वही, एक तो साइंस आ जाएगा और एक आ जाएगा प्रोफेशन, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम साइंस प्रोफेशन जो है, अब हम आगे चलते हैं, और मे बी ये लास्ट क्वेश्चन है, हाँ चलो। अब यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करना है, आइडेंटिफाई करना है और एक्सप्लेन करना है। तो वो एक्सप्लेन तो हमने नोटबुक में लिख ही लिया है, उसी तरीके से तुमने कर देना है। अ ग्रुप ऑफ पीपल बिलीव्स दैट मैनेजमेंट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रूथ एंड इज बेस्ड ऑन लॉजिकल ऑब्जर्वेशन। ग्रुप ऑफ पीपल है जो बिलीव करता है कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि एक्सप्लेन करती है सर्टेन जनरल ट्रूथ एंड बेस्ड ऑन लॉजिकल ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर मैनेजमेंट एज अ साइंस की बात हो रही है, तुमने उसको एक्सप्लेन कर देना है, उसके दो से तीन एस्पेक्ट्स, या फिर मतलब वही तीन ही एस्पेक्ट जो है ना, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है। और यहाँ पर थोड़ी सी जो स्टार्टिंग में एक दो लाइन की डेफिनेशन हमने साइंस के रिलेटेड लिखी थी, वो भी तुमने लिख देनी है। तो इस तरीके से हमारा अच्छे से ये वाला आंसर प्रिपेयर हो जाएगा और हमारा काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये इतना लिख के फिर उसको एक्सप्लेन कर देना है ऑन द बेसिस ऑफ दीज पॉइंट्स, ठीक है। ओके, तो यस, दिस वाज इट फॉर द क्लास। और ये होमवर्क भी कमेंट्स में मेंशन कर देना इन तीनों के आंसर्स। और बस ठीक है, आज हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं क्लास को। और क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट हमने अच्छे से पढ़ लिए, नेचर ऑफ मैनेजमेंट हमने अच्छे से पढ़ लिया, और फाइनल वर्डिक्ट हमने निकाल दिया कि जो मैनेजमेंट है हमारा एक आर्ट है, ठीक है। मेरे हिसाब से हम सीधा क्वेश्चंस पर कूद गए थे ना हमने। अब देखो फाइनल कंक्लूजन यही है हमारा कि ये मैनेजमेंट जो है एक आर्ट है, ठीक है। नॉट प्योर साइंस नहीं है, एक सॉफ्ट साइंस है। इट इज नॉट अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन, बट इट इज ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन, ठीक। तो ये हमारा अल्टीमेट कंक्लूजन और फाइनल वर्डिक्ट हो गया, और इस तरीके से हमने चीज़ों को ख़त्म करा। नेचर ऑफ मैनेजमेंट यही था। इसी के साथ हम आज की क्लास को ख़त्म करते हैं, फाइनल वर्डिक्ट हो गया। और और कुछ भी डाउट है प्लीज़ डू कमेंट, या फिर इंस्टाग्राम पर डीएम कर लो। और अगर तुम्हें मतलब ड्राइव करने एक लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके इसकी पीपीटी मिल जाएगी लेक्चर की, बीएसटी वाले फोल्डर में जाके, और भी रिसोर्सेज हैं वहाँ पर, तुम उसको ड्राइव लिंक को चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ डाउट्स तो तुम भेज ही देना अगर होते हैं कुछ, और भी अगर कुछ सजेशन है, फीडबैक है, प्लीज़ डू कमेंट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको भी नीड है इस चीज़ की, मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ने की, बियॉन्ड दी सिलेबस जाके जिनको भी चीज़ें पढ़नी है उनको, उनके साथ तुम ये चीज़ों को शेयर कर सकते हो। हमारे पूरे चैनल की थीम यही है। अभी फ़िलहाल हम सिलेबस को ख़त्म कर रहे हैं, उसके बाद काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें अराउंड सिलेबस करने वाले हैं, जो कि हमारी एक अंडरस्टैंडिंग और एप्टीट्यूड को डेवलप करेगा टू अ वेरी हायर लेवल। सो येस, दिस इज आवर मोटिव एट जिज्ञासा रश, एंड दिस इज अ प्लेस वेयर योर क्यूरियोसिटी गेट्स जस्टिस। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। विद दिस लेट्स एंड आवर क्लास, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। विद टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड बाय, योर क्यूरियस भैया साइनिंग ऑफ। राधे राधे।